अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसे सामना हंसने हैं। आज का सेशन शुरू करते हैं। सबको पता है कौन सी वीडियो दी गई थी? लाइक दिस इज द थर्ड वीक ऑफ दिस वीडियो। कुछ क्वेश्चंस पहले, थोड़ी सी डिस्कशन पहले मैं करूंगी, आप लोगों के क्वेश्चंस भी लूंगी और कुछ जो रिपीटेटिव क्वेरीज हैं, आपकी फीडबैक है, उसके ऊपर आंसर करूंगी एंड देन विल मूव फॉरवर्ड टू द वीडियो एंड द प्राइमरी आर्ग्यूमेंट्स ऑफ दिस इशू या टॉपिक। पहले चीज जो मेरे पास सबसे ज्यादा क्वेरीज आ रही है, ज्यादा क्वेश्चन जो आ रहा है वो ये है कि छोटी वीडियो दे, बड़ी वीडियोस बहुत लेंथी हैं। तो इसका आंसर मैं यही करूंगी कि मैंने अभी आपको एक वीडियो दी है, वरना इस टॉपिक के ऊपर अगर मैंने ये टॉपिक ओपन करना था तो मुझे 3 से 4 वीडियोस जो है ना वो देनी बनती थी, कि मैं आपको 2-2 3-3 घंटे की 3 से 4 वीडियोस डिफरेंट एंगल्स के थ्रू आपको दूं। तो आप फिर उसको चीज को समझें। जब आप एक टॉपिक स्टार्ट करते हो तो आपने अपना जहन, अभी शायद हम सब ने वो चीज नहीं बनाई हुई कि हमने पढ़ना है और हमने रिसर्च करनी है, तो उसके लिए जितना ज्यादा टाइम हम दे सकते हैं हमने देना है। तो अगर दिन का अगर हम 1 घंटा दे रहे हैं एक वीडियो को देखने के लिए, तो हमारे पास 7 दिन में 7 घंटे हैं। तो उन 7 घंटे में हम लोग क्या कर रहे हैं? एक दिन हमने वीडियो देख ली, अगले दिन हम लोगों ने वीडियो की एक चीज ओपन की, दूसरी की। उस वीडियो को एनालाइज करने के लिए वी नीड टू सी मोर वीडियोस, वी नीड टू वॉच मोर इंटरव्यूज, वी नीड टू रीड आर्टिकल्स, वी नीड टू रीड बुक्स, हिस्ट्री, कहाँ कहाँ से उसका कनेक्शन हम लोगों ने करना है। तो हमें ये चीज को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। एक वीडियो मैंने इसीलिए दी थी कि इसके कनेक्शंस, क्योंकि आपके पास टास्क 7 भी है, आप इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर के ऊपर भी रिसर्च कर रहे हो, आपके अपने लाइफ में काम भी हैं, बहुत सारा कुछ है। तो एक 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 वीडियो करके हम कर रहे हैं, वरना आगे जाके इंशाल्लाह जब हमने इसको टॉपिक में कन्वर्ट करना है तो हमने एक वीडियो तो नहीं देनी, हमने तो एक टॉपिक देना है। तो उस टॉपिक के ऊपर जितनी ज्यादा रिसर्च और जितनी ज्यादा वीडियोस आप देख सकेंगे उतना ज्यादा अच्छा होगा। सो दिस इज व्हाट मी यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये लेंथी वीडियो देना या ये तो बहुत छोटी सी चीज है। अगर आपने वाकई ही में क्रिटिकल एनालिसिस किसी चीज का करना होता है तो इट टेक्स टाइम। एंड इंशाल्लाह इन फ्यूचर जब आप ये सारी चीजें पढ़ना शुरू कर दोगे तो आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही डॉट्स कनेक्ट करना शुरू कर दोगे कि अच्छा ये बात जो है यहाँ से कनेक्ट हो रही है, लोग पिछले इंटरव्यू में इसने ये कहा था या उस बंदे ने ये कहा था तो ये उसको रेफर कर रहा है या पॉइंट आउट कर रहा है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि इंग्लिश में वीडियोस दे रहे हैं, उर्दू में ना दें। अच्छा, ये किसका क्वेश्चन है? जिसको ये इशू है, आई वुड लाइक टू टॉक टू दैट पर्सन, ताकि मैं समझ सकूं कि उनको प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है। अपना हैंड रेज कर सकते हैं या चैट में मुझे बता दें कि उर्दू और इंग्लिश में कहाँ पे किसको मसला आ रहा है, बिकॉज आई रियली वांट टू सी कि इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। नो वन ईयर जिसको उर्दू या इंग्लिश की वीडियोस में इशू आ रहा है, बिकॉज मेरे पास काफ़ी फीडबैक आ रहा है कि वीडियोस आप उर्दू में भी दें, इंग्लिश में आप दे रहे हो तो उसमें हमें लैंग्वेज बैरियर आ रहा है। ओके, सैयद यासर अली शाह, आपको मैं अनम्यूट कर रही हूँ, मुझे बताएं आपको ये इशू आ रहा है उर्दू इंग्लिश का? जी अस्सलाम यासर, वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी यासर। अच्छा, मुझे तो इशू नहीं आ रहा, लेकिन मैं ग्रुप में एडमिन हूँ तो 2-3 ग्रुप्स में तो हमेशा यही आता है कि बड़ी मुश्किल लैंग्वेज यूज होती है। एक कॉमन लैंग्वेज और आसान लैंग्वेज यूज नहीं होती, जिसमें सारे लोग जिनकी कम तालीम है या जो इंग्लिश को इतना अच्छा नहीं समझते, तो ऐसी वर्डिंग इस्तेमाल इंग्लिश में हो जो अच्छा नहीं सबको समझते? अंडरस्टैंड हो। ये क्या सेंटेंस आपने यूज किया है? क्या कह रही जी आप? आपने कहा इंग्लिश अच्छा नहीं समझते इंग्लिश में। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा था कि जो आसान लैंग्वेज हो, मतलब इंग्लिश के भी अच्छा। वर्ड बिल्कुल सिंपल वाले यूज करें ताकि सब लोगों को समझ आए। बहुत सारे लोग ये अक्सर वो कहते हैं कि लैंग्वेज बैरियर्स के प्रॉब्लम है और हम्म मुश्किल लैंग्वेज होती है, या डिस्कशन में भी काफी लोग जो है टिपिकल लैंग्वेज यूज हो रही होती है। हम्म। तो अगर आसान लैंग्वेज हो और उर्दू में बात हो तो मेरे ख्याल में सबके लिए बेहतर होगा। ठीक है। अच्छा, एक तो इसकी चीज ये है कि यस, आप लोग अपने ग्रुप्स में इसको सिंप्लीफाई करें, लेकिन यहाँ पे इंग्लिश वीडियोस देने का मकसद, आप मुझे एक चीज का जवाब देना कि ये क्रिटिकल एनालिसिस करके आपने क्रिटिकली एनालाइज करना किसको है। अगर आप ये देखें कि भाई हम लोगों ने
किन लोगों को देखना है और किन लोगों को क्रिटिकली एनालाइज करना है, किन टॉपिक्स को पढ़ना है। और अगर हमने ग्लोबली चलना है तो उसके लिए तो उर्दू तो कहीं पे स्टैंड नहीं करती। अगर हम सिर्फ उर्दू में क्रिटिकल एनालिसिस सीख लेते हैं और इंग्लिश की तरफ जाते ही नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ हम पाकिस्तानी सियासतदानों को क्रिटिकली एनालाइज कर सकते हैं, उसके अलावा हम किसी को नहीं कर सकते, या इंडियंस को वे भी, अब अगर हमें समझ आ जाए उनकी भी थोड़ी बहुत लैंग्वेज, क्योंकि वी आर इन्फ्लुएंस्ड, वो बॉलीवुड की लैंग्वेज भी हमें समझ आ जाती है। तो अगर आपने करना ही सारा कुछ, हाँ, मेरी एक इंग्लिश की टीचर होती थी, उन्होंने मुझे ये बात कही थी और वो मेरी बात ना दिमाग में बैठ गई। उन्होंने पहले दिन मुझे हमें ये कहा था कि इंग्लिश क्यों सीख रहे हो। अम, मेरे ख्याल से ग्रेजुएशन में थी, हाँ, इंग्लिश क्यों सीख रहे हो, इंग्लिश सीखने का मकसद क्या है आपका, ये तो लैंग्वेज हमारी नहीं है। हमें तो उर्दू लैंग्वेज या अरबिक लैंग्वेज हमारी है, तो हम इंग्लिश क्यों सीखते हैं। तो उसका आंसर सिर्फ यही था, क्योंकि सारा डेटा, सारी कम्युनिकेशन इस वक्त इंग्लिश में है, जो कि माननी पड़ेगी ना बात। इस वक्त अगर आपने ग्लोबल खेलना है तो आपको इंग्लिश आना जरूरी है। अगर आपने अरबिक को डोमिनेट करना है या उर्दू को करना है फॉर एग्जांपल, तो आपको इंग्लिश आना तो जरूरी है ना। तो इंग्लिश अगर आप नहीं आएगी आपको, तो आप ना कुछ पढ़ सकते हैं, ना कोई वीडियो देख सकते हैं, ना उसको एनालाइज कर सकते हैं। तो फिर फायदा नहीं है ना, अगर आप फिर लिमिटेड है आप। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इंग्लिश फॉरेन पढ़ लें, फॉरेन सीख लें, लेकिन ये कह देना कि इंग्लिश में ना करवाएं, उर्दू में करवाएं, सिंपल लैंग्वेज करें, यूज करें, इसका मतलब है कि यू डोंट वांट टू लर्न। इफ यू वांट टू लर्न, तो आपको ये कहना चाहिए कि आप करें, इस्तेमाल करें जो आप हमें बताएं कि हमने क्या सीखना है, ताकि हम सीखें। ठीक है ना। अगर ये वाले इंटरव्यू किसी को नहीं समझ आ रहा, तो वो इसके कैप्शंस आते हैं, कैप्शंस ऑन करे, उसको समझे। आपके ग्रुप्स, आपके मेंबर्स बैठे हुए हैं, दो दो बंदे बैठ के भी उसकी सर्जरी करना शुरू करें, उसको समझे। एक दफा समझने की बात है ना, एक दफा समझ आ जाएगी। इतनी इंग्लिश तो सारों को आती है। इतना तो हमारे पाकिस्तान में इस वक्त हमारी उर्दू का भी जो बन चुका है बिल्कुल, फलूदा सा ही, कोई प्योर उर्दू तो कोई भी नहीं बोलता। मैं नहीं बोल सकती उर्दू, मतलब। तो इंग्लिश के वर्ड्स इतने एंटर हो जाते हैं, आपको समझ आ जाती है कि हाँ ठीक है, थोड़े मुश्किल वर्ड्स हैं, उनकी भी जब समझ आना शुरू हो जाएगी, एंड देन वो फिर आप आहिस्ता आहिस्ता करने लग जाओगे सारा कुछ, आगे भी आपको वीडियोस समझ आ जाएंगे इंशाल्लाह। तो दूसरी बात यह है कि अगर नहीं आ रही तो उसको ट्राई करें, क्योंकि सीखना तो है। अब अगर बेंजामिन नेतन्याहू को क्रिटिकली एनालाइज करना है, तो उसकी उर्दू ट्रांसलेशंस तो आपको मिलने नहीं वाली। उस बंदे को अगर आपने फ्यूचर में भी देखना है, और देखना है कि इसराइल या अमेरिका के जो टाइज हैं और जो प्रेस रिलीजेस आ रही है वो किस लैंग्वेज में आ रही हैं, तो यू नीड टू लर्न दैट लैंग्वेज फर्स्ट, देन ही आप उसको एनालाइज कर सकोगे। इवन उसको ट्रांसलेट करने के लिए भी आपको लैंग्वेज आना जरूरी है। अगर इंग्लिश इंप्रूव करनी है, तो ये सारे जितने इंटरव्यूज हैं ये देखते रहे, इनको समझते रहे। आपके पास गूगल है, चैट जीपीटी अब तो आ गया है, उसमें वर्ड टू वर्ड आप देखें क्या कौन क्या कह रहा है, और आहिस्ता 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 उसको इम्प्रूव करें। ठीक है। तो और डिस्कस करें, नहीं समझ आए किसी से पूछ लें। यू हैव पीपल एयर, आईएमएस तो प्लेटफॉर्म ही आपको ये दे रहा है कि डिस्कस एंड लर्न, लर्न फ्रॉम ईच अदर। सो अगर पूरी वीडियो नहीं हो पा रही, देखें कुछ लोग हैं जो वाकई में, मुझे पता है ये प्रॉब्लम है, मेरे साथ भी थी पहले। मेरे साथ इस वक्त उर्दू की प्रॉब्लम है, आई कैन नॉट रीड उर्दू, आई कैन नॉट राइट उर्दू। तो जब वो टाइम आता है तो मुझे भी बड़ी शर्मिंदगी होती है, बट स्टिल आई एम लर्निंग। मैं उर्दू न्यूज चैनल्स देखती हूँ, उर्दू पढ़ने की कोशिश करती हूँ कि भाई आनी चाहिए, क्यों नहीं, कि ये क्या बात हुई कि आपको लैंग्वेज नहीं आती तो आपने कुछ देखना पढ़ना नहीं है। तो करने की कोशिश करें, आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा। अगर पूरी वीडियो नहीं हो रही, हाफ वीडियो तो होगी ना। छोटे छोटे इंटरव्यूज से स्टार्ट करें। आफ्टर 1 ईयर, अगर आप आज से भी स्टार्ट करते हैं, आफ्टर 1 और 2 ईयर्स आपको समझ आना शुरू हो जाएगी, बजाय इसके कि आज से आज आपको इसको बैरियर लगा के आप उर्दू में शुरू कर दें और इंग्लिश सीखें ही ना। सबटाइटल्स, और दूसरी बात ये कि यूट्यूब का जिनको नहीं पता वो स्लो कर सकते हैं स्पीड। अक्सर लोगों को नहीं पता कि आप स्पीड स्लो कर सकते हो, तो स्लो स्पीड में उसको सुनने की कोशिश करें। स्लो स्पीड में स्लो सबटाइटल से सुनेंगे तो वो आपको बहुत फास्ट भी नहीं लगेगी। ठीक है, छोटी छोटी टिप्स है, जिनको नहीं पता उनको बताएं, हेल्प करें। छोटी वीडियोस का मैंने आपको बता दिया। मुझे फिर किसी ने कहा कि छोटी वीडियोस दिया करें, तो मैंने एक वीडियो दी है इस टॉपिक पे, आपको 3 4 इकट्ठी
देनी बनती थी अगर आपको पूरा टॉपिक समझना होता तो। आई वॉज एज्यूमिंग कि मैं एक वीडियो दूंगी तो आप लोग खुद ब खुद और वीडियोस जो है ना निकालोगे और बुक्स और हिस्ट्री और वो सारा कुछ पढ़ोगे, लेकिन चले जो भी पेस आपकी बन रही है उसी तरह हम इंशाल्लाह आगे चलते हैं। तीसरी चीज जो है, तीसरी चीज, एक मिनट, तीसरी चीज जो मेरे पास आ रही है बार बार, क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, एक तो ये मेरे जहन से निकल गया, बस जस्ट लिखा भी हुआ था, माय स्क्रीन इज शेयर्ड। सो अच्छा, और कोई क्वेश्चन किसी का है तो मुझसे भी कर लें इसी के बारे में, इन सेशंस के बारे में। कोई आपको लग रहा है कि ये सेशंस में ये चीज नहीं हो रही है, ये चीज हो रही है, तो क्यों हो रही है? मुझे व्हाट्स यहाँ चैट में लिखें, आई एम रीडिंग द चैट। ऐसी वीडियोस आमतौर पर छोटी कैसे हो सकती हैं? यस ऑफ कोर्स वर्दा, दीज वीडियोस कैन नॉट, लाइक वो शॉर्ट नहीं हो सकती। आपके पास, आपको आप कितना टाइम दे रहे हो उस वीडियो को, 1-1.5 घंटे की वीडियो, कितने घंटे की, हाँ 1.5 घंटे की वीडियो है, एंड यू हैव लाइक 7 days, तो आप आधा आधा घंटा करके भी इसको जो है ना काफी हद तक पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। अच्छा, अब दूसरी चीज आ जाती है, वीडियो के ऊपर आ जाते हैं। चले, मैं अभी ना, मेरे पास एक फीडबैक है, वो मेरे पास आता है दोबारा से, तो क्वेश्चन मैंने अब स्क्रीन भी शेयर की हुई है, बस राइटिंग दोज ऑन माय नोटपैड। अच्छा, वीडियो के ऊपर आ जाते हैं। लास्ट टाइम आप लोगों ने डिस्कस किया हिस्ट्री, काफी लोगों ने डिस्कस की। आई वाज नॉट इन दिस सेशन, बिकॉज ऑफ सम इश्यूज। तो जो भी डिस्कस हुआ, किसी ने मुझे ये चीज, जो मैंने जब रिकॉर्डिंग सुनी तो मैं इस चीज के ऊपर हैरान हुई कि नोबडी आस्क्ड the sources of any information you guys were giving। किसी ने जो है ना सोर्सेस नहीं मांगे कि क्या आप जो ये हिस्ट्री बता रही हैं इसके सोर्सेस क्या है, और अगर ये सोर्सेस कुरान और हदीस से लिए गए, कहाँ से लिए गए हैं, और जो इजराइलों की साइड के वो लोग ये कहते हैं, वो लोग ये कहते हैं, वो कहाँ कहते हैं, वो भी किसी ने नहीं बताया। तो ये चीज जो है ना, अब आप जो है ना इन सेशंस में नहीं होनी चाहिए, कि यू शुड नो के भी आपसे कोई ये क्रिटिकल एनालिसिस के सेशन, वैसे आप डिस्कशन कर रहे हो वो और चीज होती है, लेकिन जब इन सेशंस में आप सीखने आए हो तो आपने क्वेश्चन करना शर्माना नहीं है, लाइक क्वेश्चन ईच अदर, ताकि सब सब रेडी हों, उनके जो है ना फिंगर टिप्स के ऊपर हों कि वो जो बात कर रहे हैं उसके पीछे जो है ना बैक क्या है, ऑथेंटिसिटी क्या है। सो तीसरी चीज, question for critical analysis, what would we do the analysis? Chinese power structure I थी। was unmuted. जी Ask something or say actually. yes, Quickly add up and then you can continue. When I was in 9th grade, my uncle started learning English. So in my 9th grade, board के exam में gap होता है, तो I went to the. Since I was in Karachi, so I went far. I didn't have enough. I used to gather my pocket money. I borrowed 4,000. Kind of, I asked him. Course होता था. So in 9th and 10th grade, realizing that how I'm going to speak in, क्योंकि यहाँ तो लोग मजाक उड़ाते हैं, हंसते हैं, ये देखो इंग्लिश बोल रहा है. I studied अच्छा, in 3rd and 4th grade Urdu. I knew that मैं बच्चों का जंग बहुत enjoy करता था when I was in 3rd and 4th grade. So I liked it. I learned it in the younger age. So English का, then when I worked hard, yes, I did 3 or 4 2 to 3 months courses. It gave me a push. So I'm just gonna add up all we need and I work hard. That's it. Everything is possible. I grew yeah, school. I studied there. I mean to say, I grew up in a Urdu speaking environment, Punjabi Urdu speaking culture. But I worked hard. Alhamdulillah. I'm working abroad more than lots of years. what's your And there name? is no. So sometimes people will ask, my name is Ahmed. Ahmed, okay,
Ali's group. I'm Ahmed, team please lead. explain Yeah. the term So of work hard. I'll Like, just wrap up and okay, hard work working को, hard. हाँ, Maybe hard it's working को explain कर. okay. I'm just gonna say I was very young. I knew that I have to achieve this goal, and that is I'm gonna do something out of my capacity. I used to ride 45 minutes of a bus or a coach, and I used to go so far at the edge of the city just to be there. But you can say energy spark in me. कि मैंने यहाँ I need to go there. And Alhamdulillah, I was so much for all my college and university life, I couldn't speak. So here, my friends used to mock me. ये देखो ये English बोलने वाला. Maybe I cannot exactly explain the word hard work. तो मेरी अपनी छोटी सी एज में मेरी अपनी स्ट्रगल थी. ऑल में अपनी लोगों के दरमियान में कुछ एक अजीब सा कर रहा हूँ. But Alhamdulillah, has been paid off. So what my message to everyone is, please don't be shy if you are raising in a chak or a gaon or a village. Yeah, don't be Some shy. book, somebody to देखो teach you अहमद, English. आपकी आवाज And basically कट रही है. So many people are saying कि आवाज I'm बहुत कट sorry. रही है. Okay. It's okay. अस्सलाम अहमद का वालेकुम. point हमें मिल Sorry, गया. I'm driving. Yeah, it's okay. It's okay. No problem. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. Who's this? मैं कहना चाह रही थी कि लास्ट सेशन में भी आपके मैंने यही बात की थी कि हर चीज़ की एक एज होती है. तो जो लोग अब यंग हैं वो तो स्ट्रगल कर सकते हैं और सीख सकते हैं, लेकिन आप देखें कि जो लोग 50 प्लस हैं और उन लोगों के लिए अब इस एज में इंग्लिश सीखना और फिर उस पे इतना अबूर हासिल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा. और वो आपके ख्याल में क्या स्ट्रगल कर सकते हैं? मतलब हम लोगों का जो स्कूलिंग का सिस्टम है, हम एजुकेशन में इसीलिए पीछे रह गए कि उर्दू करके आयशा, तो मुझे एक बात हम लोगों बताएं. को बिल्कुल. देखें जी. देखें जो 50 प्लस है, अगर वो ये वीडियो देखना चाह रहे हैं, वो क्रिटिकल एनालिसिस करना चाह रहे हैं, इट्स ऑल अबाउट गिविंग टाइम ना. आप एक वीडियो को लेके बैठे, ठीक है, आपने वीडियो ओपन की, आपने कैप्शंस चलाई, उसके बाद जहां जहां आपको चीज समझ नहीं आ रही है आपने साथ साथ इट्स नॉट लाइक कि कोई वो फिजिकल वर्क तो है नहीं, ठीक है. आप स्लो चलो. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पेस भी तेज करो. मैं किसी को पेस तेज करने का नहीं कह रही हूँ. जो जितना कर सकता है वो तो अपना 100% ही करना है ना आपने. तो स्लो पेस में भी करें, लेकिन इफ यू वांट टू डू इट, लाइक आपकी विल पावर है अभी 50 प्लस में जाके भी, दैट यू आर ट्राइंग समथिंग न्यू. ये क्रिटिकल एनालिसिस भी तो समथिंग न्यू है ना. अगर आपने करना है तो फिर आप सीख भी सकते हो, आप देख भी सकते हो. आप अगर बुक्स पढ़ रहे हो, आप आप इंग्लिश बुक्स अगर पढ़ना चाह रहे हो, तो आप आहिस्ता आहिस्ता एक पेज करके, एक एक पैराग्राफ करके, इट्स जस्ट कि आप कितनी एफर्ट डाल रहे हो किसी भी चीज में. तो कोई भी चीज स्टार्ट करनी है आपने, तो एफर्ट तो आपकी लाजमी है. और हार्ड वर्किंग में सिर्फ ये नहीं आता कि अक्सर लोग समझते हैं कि लर्निंग सिर्फ ना तब हो सकती है जब आप पूरा टाइम निकालो. हमारे पास तो टाइम नहीं है. तो पूरा टाइम निकलेगा हमारा दिन का 2 घंटे, तो हम लोग बैठेंगे और फिर काम करेंगे. ऐसा नहीं होता. इट्स ऑल अबाउट कि आपने अपना एनवायरनमेंट क्या रखा हुआ है. अगर आपने कोई चीज़ पढ़ना चाह रहे हो आप, तो आपके कमरे में वो चीज़ें, वो पोस्टर्स, वो चीज़ें लगना शुरू हो जाएंगी. आपके ट्रैवल के दौरान अगर आप किसी बस में भी ट्रैवल कर रहे हो, तो बस में आप अपने हाथ में वो बुक हमेशा अपने बैग में रखोगे. द टॉपिक यूर डूइंग योर रिसर्च ऑन, जहां आपको टाइम मिलेगा वहां खोल के बैठ जाओगे. लंच टाइम में आप अपने ऑफिस में खोल के साथ बैठ जाओगे. यू विल आपके इन्वायरमेंट में वो चीज जब इंक्लूड हो जाएगी, खुद ब खुद आहिस्ता आहिस्ता आपकी जो है ना वो क्या उसे कहते हैं, पेस भी बढ़ जाएगी और आपको पता भी नहीं लगेगा. सो ऑल अबाउट कि आपने अपने इन्वायरमेंट में क्या रखा हुआ है. ठीक है. तो अगर आप ऑफिस टाइम के लंच में बैठ के रील्स देख रहे हो या स्क्रॉल अप कर रहे हो, तो यू कैन डू अदर थिंग्स एज वेल. अगर आपको ये चीज बोरिंग लग रही है पढ़ना, तो इसका मतलब यू डोंट वांट टू ना. अगर आप चाह रहे हो तो फिर तो आपको इंटरेस्टिंग लगनी चाहिए बुक्स पढ़ना. फिर तो आपको क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि मुझे कहाँ मौका मिले तो मैं 1 पेज पढ़ लूँ, 2 पेज पढ़ लूँ. ठीक है. आपके हाथ में कोई हदीस की बुक हो, कोई सीरा की बुक हो, तो हर वक्त आपके साथ होनी चाहिए. कुरान पाक तो सर साहिल की भी आपने वीडियो सुनी होगी, आपकी कुरान पाक और एक नोटबुक आपके पास हमेशा होनी चाहिए. सो दिस इज हाउ क्रिएट योर एनवायरनमेंट एंड डू लाइक कीप वर्किंग ऑन योर ओन पेस.
तो अस्सलाम जस्ट वालेकुम। कीप डूइंग इट। वालेकुम अस्सलाम जी अहमद। जी, मेरे 2 क्वेश्चंस हैं। एक तो ये पूछना था कि इंग्लिश क्यों ज़रूरी है? सेकंड ये था कि हमें अगर ग्लोबली अचीव करना है कुछ तो इंग्लिश ज़रूरी है। तो अगर ग्लोबली अचीव करना है, मैं कुछ इस पे बोलना चाहूँगा। अभी हम जो देखते हैं, इस पे थोड़ा एनालाइज़ कर लेते हैं। जो भी जिन्होंने भी ग्लोबली कुछ अचीव किया इस टाइम पे और जो कर रहे हैं, तो उनके बैक पे उनकी स्टेट है जो कि उन्हें महफूज़ रखती है और सपोर्ट करती है, जिसकी वजह से वो ग्लोबली कुछ अचीव कर सकते हैं। जबकि मुसलमानों के साथ क्या है कि अगर वो कुछ ग्लोबली अचीव करना चाहते हैं, अगर इंडिविजुअल की मिसाल ले लें, तो उनकी बैक पे कोई सपोर्ट नहीं है उन्हें एज अ स्टेट कि अगर वो कुछ ग्लोबली अचीव करना चाहेंगे तो उन्हें दुश्मनों से महफूज रखेगी। और जो पाकिस्तान या फिर नहीं नहीं दूसरे नहीं, मुस्लिम कंट्रीज हैं, एक मिनट। अच्छा, एक मिनट मैं कंप्लीट करने कंप्लीट पहले कर लूँ प्लीज। बात। हाँ प्लीज। पाकिस्तान और दूसरी मुस्लिम कंट्रीज में ना मेनली जो यूरोपियन जो सिस्टम है गवर्निंग, वो नाफिज डेमोक्रेसी, जिसके थ्रू वो कंट्रोल करते हैं मुसलमानों को। तो मेरा जो पहला क्वेश्चन था कि उर्दू के मतलब इंग्लिश क्यों ज़रूरी है? हम अभी रोड मैप बना रहे हैं स्टेट कायम करने का, सबसे पहले तो ये। सेकंड, जो कुछ ग्लोबली लोग अचीव कर रहे हैं तो हमें मुआवजा करना चाहिए कि इस टाइम पे मुसलमान कहाँ स्टैंड कर रहे हैं और वो क्यों कुछ कर नहीं पा रहे, और जो लोग कर रहे हैं तो वो क्यों कर रहे हैं और उन्हें किस चीज़ की सपोर्ट है। तो ठीक है ये दो ठीक है। चीज़ें। तो क्वेश्चन पहले आपके क्वेश्चन का ना आंसर आपने खुद ही दे दिया था कि इंग्लिश क्यों जरूरी है, फिर आपने कहा कि क्योंकि हमने ग्लोबल जाना है। तो अगर हमने ग्लोबल जाना है और चीजें एनालाइज करनी है, वही बात बाद में आ जाती है कि सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो इंग्लिश के थ्रू ही हमें मिल रही है। जब अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो किस तरह जो रिसर्च वर्क बुक्स और वो सारा कुछ उठा के, जो इस्लामिक गोल्डन एज में अगर आप देखें तो वो किस लैंग्वेज में सारा डेटा और सारी साइंस थी, उसको बाद में कौन उठा के लेके गया। और मैं यहाँ पे इसलिए नहीं बता रही क्योंकि मैं क्यूरियोसिटी जनरेट करना चाह रही हूँ कि आप देखें जाके कि उसके बाद वो डेटा कहाँ से कहाँ शिफ्ट हुआ और किस लैंग्वेज में कन्वर्ट हुआ। बाइबल को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया, कब किया गया? बाइबल वाज नॉट इन इंग्लिश बिफोर। तो ये कोई प्रोपेगेंडा नहीं है इंग्लिश के अगेंस्ट। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इंग्लिश के इंग्लिश का कोई प्रोपेगेंडा नहीं कि इंग्लिश में ही करना है और इंग्लिश कोई शैतानी लैंग्वेज है, ऐसा कुछ नहीं है। बट है ये, ठीक है। अब हमने अगर सिर्फ क्रिटिकली एनालाइज और जियो पॉलिटिक्स में ही जाना है ना, तो वी नीड टू लर्न। और लर्न अगर हमने करना है तो लर्न करने में सारा डेटा जो हमारे पास जिस चीज को हमने पढ़ना है वो इंग्लिश में पढ़ा है, ठीक है। अरबिक में भी पढ़ा, अरबिक तो खैर मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, एब्सोल्यूट ट्रूथ तो हमें वहां से मिलना है। लेकिन हमने जिस चीज के साथ कंपेयर करना है वो इंग्लिश में है ना। तो इंग्लिश लैंग्वेज इज इम्पॉर्टेंट, ऐसी कोई उसमें नहीं है। और एक ग्लोबल कम्युनिकेशन लैंग्वेज भी इंग्लिश होती है मोस्टली। तो इफ यू वांट टू गो ग्लोबल, अगर आपका इन्फ्लुएंस क्रिएट करना चाह रहे हो आप, तो वो यू नीड टू लर्न इंग्लिश, यू नीड टू लर्न अरबिक। ये दो लैंग्वेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। उर्दू तो बहुत लिमिटेड है ना, उर्दू तो आपकी अपनी एक लैंग्वेज है जो आपने करनी है, नेटिव लैंग्वेज है। लेकिन उर्दू की इंपॉर्टेंस किसी और तरह है, इंग्लिश की और तरह है और अरबिक की और तरह है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। दूसरी चीज आपकी ये कि ये जो आपने क्वेश्चन किया है कि जो स्टेट होती है वो सपोर्ट करती है, तो ऐसा नहीं है। ये आप हिस्ट्री में पढ़ें किसको स्टेट ने सपोर्ट किया किसको नहीं किया। जितने भी मोस्टली जो फिलोसोफर्स देख लें, आर्टिस्ट देख लें, जो ये फ्रेंच रेवोल्यूशन के जो लेकर आए थे, जो फ्रेंच में रेवोल्यूशन लेकर आए थे, जिन्होंने बाइबल को जो है ना, वो सॉरी जो चर्चेज वगैरह है उनको वहां से, वो ट्रेडिशन वहां से खत्म किया कि भी जो चर्च है वो फैसले नहीं करेगी, हम करेंगे। जो डेमोक्रेसी लेकर आए थे वो खुद उनको अपोज किया गया। तो हर किसी को अपोज किया, ऐसी बात नहीं है कि भाई कि जो उठ के बोलेगा तो उसको जो है ना सपोर्ट नहीं किया जाएगा, तो वो बोल नहीं सकता। हमें सपोर्ट अल्लाह ताला की तरफ से है, तो हमें तो किसी चीज की सपोर्ट की जरूरत ही नहीं है। अगर हम लोग सच हक और सारा कुछ बोलेंगे तो अल्लाह ताला की तरफ से ही मदद आ जाएगी। तो और जब तक नहीं आती तब तक करते रहे, ठीक है। ये तो ये है कि हमें जब तक हमारी स्टेट, क्योंकि हमारी स्टेट हमें सपोर्ट नहीं कर रही तो हमने कुछ नहीं करना, ये तो एक एक्सक्यूज है। सो अगर आप सीरा ही पढ़ें तो वो भी आप देख लें कि जुबा अख्तर ने पहले रिबेलियन स्टार्ट किया था और सच बात लेकर आए थे। सो दिस इज हाउ यू नीड टू थिंक। ये आपकी थिंकिंग में थोड़ा सा वो आ रहा है कि बैरियर आ रहा है कि भी क्योंकि हमारी पाकिस्तान में डेमोक्रेसी हमें कंट्रोल कर रही है। कंट्रोल ना होने देना, आप अपने आप को कंट्रोल ना होने दें।
आप जो हक बात है, ठीक, सच बात है, आपने वो जो करें। बातें की है ना, असल में मैं वो उस तरह नहीं पूछना चाह रहा था। जो सेकंड आपने बात की ना, ग्लोबली कुछ अचीव करने के लिए आपको क्या नाम है जरूर, जैसे साहिल अदीम भी अभी काम कर रहे हैं पाकिस्तान में भी और दुनिया भर से ऐड हैं। तो साहिल अदीम जैसे लोग या डॉक्टर सरार अहमद जैसे लोग तो इन्फ्लुएंस क्रिएट करते हैं, तो ऐसे लोग तो हर जगह आपको मिल जाते हैं। तो वो इसमें क्या नाम है फैक्टर नहीं है आपको। मगर मैं इस उससे पूछ रहा था कि अगर हम क्या चाहते हैं ग्लोबली, हम क्या अचीव करना चाहते हैं, पहले तो आप ये क्लियर कर दें। और हम पाकिस्तान में, उर्दू को मैं ऐसे लिंक आपको करूंगा, क्लियर अगर हम नहीं है? पाकिस्तान में सेंटर है इस चीज का, तो साहिल अदीम काम कर रहे हैं, उसका पाकिस्तान में सेंटर है, तो वहां पे जो लोग समझते हैं ना, ज्यादातर उर्दू लोग समझते हैं। अब इसी तरह जैसे मक्का में जो सेंटर था अरेबिक था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पे, जैसे वहां पे उस टाइम पे कौन था, मतलब हायरार्की के अंदर ऊपर था रोमन्स थे। तो अल्लाह के रसूल ने वहां पे उनके साथ रोमन्स के अंदर वो नहीं किया, इंटरेक्शन नहीं किया कि हायरार्की में ऊपर वो हैं तो हम वो इस तरह करते हैं। मतलब उनकी फौज आला है, मतलब उनके जो सब चीजों में आगे थे। तो अल्लाह के रसूल ने वहां पे काम किया तो अरेबिक के अंदर किया। अब इसी तरह आईएमएस भी काम कर रहा है, तो वो जो मेन सेंटर है ना वो पाकिस्तान है। तो ऐसा नहीं, ये नहीं है, अभी आपको किसी ने किसने पूछा कि कहा कि खिलाफत मेन का सेंटर पाकिस्तान था। पाकिस्तान है? नहीं नहीं, ये देखें, और मेरी कौन बात सा सुनो, है? ये मेन सेंटर पाकिस्तान है। ज्यादा हम लोग आपस में तो उर्दू में ही बात कर रहे हैं ना। लेकिन अगर हमने किसी और नहीं, से जाके बात करनी है तो हमें तो ऑब्वियसली उनको समझना है, तो उनकी लैंग्वेज में ही समझना है ना। हमने उनको ये तो नहीं कहना जब तक आप अरबी नहीं बोलोगे हम लोग आपको नहीं समझेंगे। आप आप बहुत खैर, ये बात जो है ना आगे, ये क्वेश्चन आपका कुछ और था, अब यहाँ पे आके कुछ और हो गया है, लैंग्वेज और उसको मैच कर दिया गया है। इसको करते हैं, आप ये सेशन के एंड के ऊपर इसको डिस्कस करते हैं, इन कंफ्यूजन्स को भी जो है ना इंशाल्लाह खत्म करते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। सर साहिल भी इंग्लिश में मोस्टली, अब ये सर साहिल का टूर होना है, ग्लोबल टूर, उसमें सारे सेशंस आपको इंग्लिश में ही मिलने वाले हैं। ठीक है, उसमें वो उर्दू में नहीं बोलेंगे, वो इंग्लिश में बोलेंगे, क्योंकि जिनसे वो बात कर रहे हैं उनको समझाना है। ठीक है, तो उनसे बात करनी है। तो जब आप पाकिस्तान में आपस में बात करोगे, जब आपने ये वीडियो की बात करनी है आपस में, तो आपने उर्दू में ही बात करनी है, उसको ट्रांसलेट करना है, उसको समझना है। फिर समझने के लिए यू नीड टू लर्न इट, नॉट टू टॉक। खैर, प्लीज डिस्कशन स्टार्ट करते हैं सेशन की। इस वीडियो का जो जितना भी क्रिटिकली एनालाइज, जब आप एनालिसिस आप स्टार्ट करते हो, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है ना वो इसका टाइटल है। टाइटल इज द क्वेश्चन एक्चुअली। सो यू नीड टू, लास्ट सेशन में भी किसने मेरे ख्याल से किसी इस टाइटल के ऊपर बात नहीं की कि डज इजराइल हैव द राइट टू एग्जिस्ट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर, लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन ऑन दिस, कि इस क्वेश्चन का आंसर कौन कैसे देगा कि इजराइल के पास हक है एग्जिस्ट होने का या नहीं है। सो और अब मैं ये भी बता दूं कि ये क्रिटिकल एनालिसिस सेशंस जो हैं ये लेक्चर्स नहीं हैं, ये क्लास नहीं है, ये डिस्कशन फोरम है। सो इट इज गोइंग टू बी अ डिस्कशन बेस्ड सेशंस। और अगर अब जैसे आपको भी पता है कि जो हमारी ऑडियंस है वो कम भी होती जा रही है, लोग जो है वो ज्यादा स्पेक्टेटर्स हैं, आ रहे हैं, सुन रहे हैं, इन्वॉल्व नहीं हो रहे। सो वी आर ऑल्सो थिंकिंग कि हम इसको एक्सक्लूसिव कर दें सिर्फ उन लोगों के लिए जो वाकई रिसर्च करना चाह रहे हैं और काम करना चाह रहे हैं। तो मे बी हम लोग इन सेशंस को एक्सक्लूसिव करके काम करवाएं और फिर उनका काम डिस्प्ले कर दें। आप लोगों को ये हो सकता है कि जो काम हुआ हुआ है प्रॉपर, जिन लोगों ने वाकई रिसर्च की है, उसको डिस्प्ले कर दें। लेकिन अगर ये सेशन डिस्कशन बेस्ड नहीं बन रहा है, एंड यू ऑल आर एक्सपेक्टिंग के जो भी प्रेजेंटर्स हैं, मैं हूँ, इकरा हो या कोई और हो, अहमद हो, वो आपको प्रेजेंट करके या आपको बताएं कि इसमें आर्ग्यूमेंट्स कौन सा नहीं, तो वो फायदा नहीं है। तो उसका कोई फायदा नहीं है। मतलब अब हम लोग एक दफा अगर आपको प्राइमरी आर्ग्यूमेंट समझा दिए हैं, फैलिसीज आपको पता लग गई, नाउ यू नीड टू एक्सप्लोर देम, यू नीड टू लर्न देम, यू नीड टू अंडरस्टैंड देम। और जो आर्ग्यूमेंट्स किस तरह करने हैं, क्रिटिकल एनालिसिस किस तरह करना है, मेरे ख्याल से 70-80% तो हो गया है। थोड़ी बहुत चीजें हैं जो आहिस्ता आहिस्ता आगे जो है ना पता लगती जाएंगी। काउंटर आर्ग्यूमेंट भी आपको पता है कि कैसे देना है। नहीं किसी को समझ आ रही तो पुरानी वीडियोस दोबारा देखें जो स्टार्टिंग की थी स्पेशली। तो वर्दा, वर्दा प्लीज इस क्वेश्चन का आंसर दें कि डज इजराइल हैव द राइट टू एग्जिस्ट। अस्सलाम वालेकुम आमना, जी आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है। ये जो
क्वेश्चन है, इसका आंसर नो है। क्यों नो है? और इसकी रीज़न मैं ऐसे दे सकती हूँ कि इज़राइल जो है वो, अगर हम सारा कुछ हटा दें ना, तो जब इन्होंने इज़राइल बनाया तो इन्होंने ह्यूमन राइट्स को वायलेट किया बहुत ज़्यादा, और उस बेस पर इन्होंने वायलेट करके जैसे एक जगह पर किसी के घर में घुस जाएं और उसके घर के एक रूम को कह दें कि ये हमारा अब से हो गया, ऐसे काम किया। तो ये आप ये कैसे इस कह वजह रहे हो? से उसका एविडेंस क्या है आपके पास? बता, डू यू हैव एनी एविडेंस कि इन्होंने ऐसे किया है? एविडेंस यही है कि जैसे मैंने इसके बारे में न्यूज़ में या ऐसे देखा है। कौन सी न्यूज में देखा है? अभी आपको याद भी नहीं आएगा। इन्होंने ऐसे किया है कि आके घरों में घुस गए हैं, या इन्होंने प्रॉपर प्रॉपर्टीज खरीद के और वहां पे अपने घर बनाए हैं? खरीद के इन्होंने ऐसे किया कि जैसे वो कॉलोनियल टाइप होता है ना, कि आप कहीं जाते हैं पहले और फिर आप जो है वो आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पर रहना शुरू कर देते हैं, फिर आप ज़्यादा लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं और फिर अचानक आपकी जब जमहूरियत बन जाए फिर आप एकदम से हल्ला बोल देते हैं, इस तरह करके। नहीं, अगर आप कहीं जाते हो, आप वहां पे रहना शुरू कर देते हो और आपकी तादाद बढ़ जाती है वहां पे, तो फिर आप हम्म अपने, फिर ये नहीं कह सकते आपके अब हम लोग बढ़ गए हैं तो हमारी हुकूमत होनी चाहिए। नहीं, क्योंकि इनका एजेंडा ये था, वो वहाँ पर गए इसलिए थे। बेशक एजेंडा से आए, हम मुसलमान हैं, हम फ्रांस में गए और हम मुसलमानों की तादाद बढ़ गई। इंडिया में भी तो हमने यही किया ना कि भी इंडिया को हमने कहा कि भी हमें मुस्लिम स्टेट हमारी अलग कर दो, बिकॉज हम्म वी वांट दिस प्लेस। तो फिर हमने भी गलत हम्म किया, सही किया? नहीं, हमने सही किया था। क्यों हमने किया तो सही, उन्होंने किया तो गलत? क्योंकि हमारे जो राइट्स थे ना वो वायलेट हो रहे थे, और ये लोग उनके राइट्स को वायलेट कर रहे हैं। ये आप कैसे कह सकते हो? अगर ये लोग गए हैं वहां पे रहे हैं, पहले तो यू नो यू नीड टू सी कि ये लोग जब गए, वो जो एक वो जो टाइम था ना कि ये इसराइल में पहुंचे कैसे और क्या हुआ, उसके ऊपर किसी हम्म ने रिसर्च की हुई तो मुझे चैट में बताएं कि किसी को पता हो, और फिर ऑथेंटिक रिसर्च प्लीज, जिसने भी की हो। असद, वर्दा, आप अनम्यूट ही रहना, ठीक है? जी असद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इसराइल का जो राइट है एग्जिस्ट करने का, एज पर इंटरनेशनल पॉलिसीज भी और एज अ एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी गलत है। क्यों? ओके, क्योंकि वो वहाँ पे 1948 से पहले एज अ रेफ्यूजी आए थे वहाँ पे। उनको वहाँ पे ठीक है। सेटलमेंट इंटरनेशनल लॉबीज की तरफ से करवाया गया था, ना कि पैलेस्टीनियन ने उनको कोई स्पेस दिया। और अगर जब या आप कहीं पे बेल्फोर की बात कर रहे हैं, बेल्फोर डिक्लेरेशन? जी 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 जी। ओके। और दूसरी बात ये कि जब आप कहीं पे एज अ रेफ्यूजी जाते हैं तो आपको एक सर्टेन लिमिट्स और बाउंड्रीज और उधर के मौजूदा जो लॉज एंड रेगुलेशंस हैं उनके तहत रहना पड़ता है। आपको उनको फॉलो करना अच्छा, पड़ता है, जबकि इन्होंने उधर उधर इस पैलेस्टीनियन स्टेट के अंदर पहले एज अ रेफ्यूजी गए, फिर उन्होंने वहां पे एक्सपैंड करना शुरू किया इलीगली विदाउट एनी परमिशन। और ये दूसरा आपको ये कि कैसे पता लोगों है को कि बस इलीगली किया? डू यू हैव एनी क्योंकि एविडेंस क्योंकि ऑफ वो दैट? उसका एविडेंस ये है कि इन्होंने जो प्रॉपर्टीज बेसिकली ये कहते हैं कि हमने बाय की, वो उसमें से कुछ हिस्सा है जो इन्होंने बाय किया, बाकी इन्होंने ऑक्यूपेशन, इन्फोर्स्ड ऑक्यूपेशन और इंटरनेशनल जो इनको एड्स और इनको जो आर्म्स एंड एमुनिशन मिलता था उसके बिहाफ पे किया हुआ है। इन्होंने पूरी स्टेट खरीद के इसराइल की डेवलप नहीं की। और अब इनका एक मैं ये यहाँ पे क्लेम कि फिर आपको क्योंकि रोकूंगी। देखें, वही जी बात जी आ जाती है, अगर आपकी, मैं आपकी बात को, किसी बात को ना सबको मैं बता दूं कि मैं जितने क्वेश्चंस कर रही हूँ उसका मतलब ये नहीं कि मैं इसराइल की साइड ले रही हूँ। मैं बस इसलिए जी क्वेश्चंस कर जी रही हूँ ताकि आपको आंसर जो है ना वो प्रॉपर आपको पता होगा किस तरह देने। आपने ये कहा कि कुछ हिस्सा इन्होंने खरीदा, कुछ इन्होंने इलीगली किया, तो उसका क्या सबूत है आपके पास कि इन्होंने इलीगली किया या फोर्सफुली किया? क्योंकि इन्होंने वहां से इवैक्यूएशंस करवाई, क्योंकि अब हमारी आबादी बढ़ रही है और पैलेस्टीनियंस कम होते जा रहे हैं, जो अरब्स हैं वो यहाँ से माइग्रेट कर रहे हैं और हम इसको डेवलप कर रहे हैं, तो हमें ये लैंड्स अब हम फोर्सफुली मैं ऑक्यूपाई कर सबूत सकते हैं मांग क्योंकि रही हम हूँ, ये मेजोरिटी आप में आ गए। असद, मैं मांग रही हूँ सबूत इसका।
इस बात का सबूत, बात को डिनाई नहीं कर रही हूँ, बात का सबूत मांग रही हूँ। जी मेरे पास अभी इस टाइम पे कोई सॉलिड एविडेंस उसका वो है नहीं, मुझे थोड़ा सा इसके ऊपर वो ठीक करना है, पड़ा। जी ओके, अभी इसको देख लेते हैं। अब आपको पता है अब आपने काम कहाँ से स्टार्ट करना है? जी जी ठीक है ना, अब आपने ये जो आपका क्वेश्चन था ना, इसका सबूत आपने अगले हफ्ते में सारे ढूंढने हैं कि एक्सपेंशन इंशाल्लाह। जो फोर्स भी हुई थी उसके सबूत ढूंढने जी हैं। जी ठीक है, अब ठीक है, इंशाल्लाह ये इंशाल्लाह। रिजवान ने नकबा का नाम लिया है। रिजवान जरा इसको एक्सप्लेन करें। अभी हम सारे डॉट्स कनेक्ट करेंगे, जो है ना टूटी फूटी बातें हो रही हैं, टाइमलाइन भी बनानी है। यस, ये नकबा हुआ था ना, तो उसमें बहुत ज्यादा पैलेस्टीन माइग्रेट माइग्रेट किए थे लेबनान की तरफ। तो इसमें बहुत जबरदस्त से इन लोगों का रेज किया था। नकबा क्या था एक्सप्लेन करें ना, किसी को तो नहीं पता, अब यहाँ जो बाकी लोग नकबा बैठे एक हुए तरफ हैं। से ये लोगों का वो एथनिक क्लींजिंग थी, जिसमें इन्होंने मुसर फिलिस्तीन को जो है बहुत ज्यादा गांव के गांव इन लोगों ने तबाह कर दिए थे। तो जिसकी तरफ जो है ये लोग रिफ्यूजीज खुद बन गए अभी सीरिया के अंदर, और लेबनान के बॉर्डर पर जो रिफ्यूजीज कैंप बने हुए हैं उन लोगों की ही आप कह वो रहे हैं कि एक टाइम लाइन थी, एक इवेंट जी था, इवेंट आप जैसे कह लेना, जैसे अभी कश्मीर जी में एकदम इंडियंस घुस गए हैं और वो उनको उस इवेंट को या उस बात को नकबा बोलते हैं। ठीक है, पहली बात हाँ, तो ये आ गई, जिनको नहीं पता उनके लिए बता रही हूँ मैं। बड़े लेवल अब पर जो है क्लींजिंग की गई थी इन लोगों की फिलिस्तीन की। ठीक है, अब नकबा का एविडेंस आपने ला के देना है कि नकबा हुआ था कि नहीं हुआ, क्योंकि अगर आप इजराइलीज के आर्ग्यूमेंट सुने वो तो कहते हैं नहीं हुआ ना। नहीं तो नकबा हुआ था ना, मेरे पास एविडेंस है उसके लिए, मैंने बुक पढ़ी हुई है, अरबिक में भी बुक पढ़ी है, इंग्लिश में भी पढ़ी है, उसके लिए मैंने वीडियोस भी किसने देखी बुक हैं। लिखी है? अब वो राइटर नहीं पता, लेकिन मैं बुक ला करके एविडेंस ला करके सामने रख मैं दूंगा अगर क्योंकि बुक लिख दूं, मैं वही हाँ ठीक है, अब आपने वो एविडेंस जो है, अब आपने वो प्रॉपर बताना है ना कि, और एविडेंस का मतलब ये होता है कि जब आपको पहले भी बताया था, जब आपने काउंटर आर्ग्यूमेंट देना है तो आपने ये नहीं कहना, आप ये नहीं कह सकते क्योंकि मैंने बुक लिखी है तो उसमें ये लिखा हुआ है, या इस बंदे ने बुक लिखी है जो कि मुसलमान है, जो कि फलस्तीनी है, उसने बुक लिखी है तो नकबा हुआ था तो नकबा हुआ है। ये आर्ग्यूमेंट आप इजराइलीज को नहीं दे सकते जब तक वो उस बंदे की अथॉरिटी को नहीं मानते। इस फैलेसी को कहते हैं अपील टू अथॉरिटी। अपील टू अथॉरिटी फैलेसी होती है जिसमें आपने एक बंदे को जो है ना अथॉरिटी दे दी कि भाई क्योंकि उसने ही कह दी ये बात तो ये बात सच्ची हो गई है। ठीक है, तो ये फैलेसी हो जाती है कि दूसरा बंदा उसको मानता ही नहीं है, तो आप कैसे उसको अथॉरिटी दे सकते हो? जो नेतन्याहू ने इस वीडियो में किया भी है, उसने एक दो जो है ना राइटर्स के नाम लिए हैं कि उन्होंने लिखा था कि जो है ना वो लैंड बैरन था। ठीक है, अब वो उन्होंने लिखा था या नहीं लिखा था, क्योंकि उसने कह दिया क्योंकि उन्होंने लिखा था तो वो लैंड बैरन ही था जब हम आए हैं। ठीक है, खाली था मतलब। तो अब उसने अपील टू अथॉरिटी दे दी थी उन राइटर्स को। ठीक है, सो पूरी बात समझ में। नेतन्याहू ने साफ साफ झूठ बोला कि ये लैंड खाली होता हमने ऑक्युपाइड कर लिया। वो तो एवरीबॉडीज राइट्स होता है, कोई भी कहीं भी जाकर के लैंड को ऑक्युपाइड कर ले। हाँ देखिए, उन्होंने तो यही लेकिन कहा ना, और एग्रीकल्चरल लैंड था। सबूत दिए। देखिए उसने तो एग्रीकल्चरल लैंड था, या वो उसने बैरन बोला ना, बैरन का मतलब है कि कुछ भी नहीं था ना वहां पे, बंजर। ठीक है, नहीं तो तो कोई रुकवा अब उसने नहीं नेतन्याहू ने सबूत भी दिए हैं, दो राइटर्स के उसने नाम लिए थे कि दो राइटर्स वहां गए थे। और अब वो उन राइटर्स को भी तो आपने सर्च करना है ना। उसने अपील टू अथॉरिटी दे दी। अब अगर आपके सामने कोई फैक्ट फेंक दे कि ये देखो मेरे पास बुक, जैसे आपने कहा मेरे पास बुक है, और आप बुक ले भी और बंदे का नाम भी बता दो, लेकिन हमें पता ही नहीं उस बंदे की क्रेडिबिलिटी क्या है, तो वी कैन नॉट जस्ट डू लाइक एग्री टू दैट। रिजवान कहाँ गए? अनम्यूट रहे, जिनको भी मैं अनम्यूट कर रही हूँ, बस थोड़ा सा सुनते रहे। तो अब यहाँ पे बात आ गई नकबा की। नकबा इजरायलीज कहते हैं हुआ ही नहीं। ठीक है, अक्सर ये अब मैं अब अपनी तरफ से बता रही हूँ ना, अब आपको ये भी नहीं पता कि वो कहते हैं कि नहीं कहते। यू नीड टू डू रिसर्च ऑन दैट एज वेल। सो दूसरी चीज आ गई कि आपने बुक का नाम लिया, अब आप बुक का नाम लेके हम आपकी बात नहीं मान सकते। ठीक है, आपका काउंटर आर्ग्यूमेंट इज फेल्ड। पहली बात, आपको राइटर का ही नहीं पता। अगर राइटर का पता भी और वो राइटर ही मुसलमान या फलस्तीनी या अरब का निकल आया तो इसराइल तो वो मानेगा ही नहीं, तो वहां से फॉल्स हो जाएगा। तो फायदा नहीं है, यहाँ पे फायदा नहीं है। यू कैन टेल टू ईच अदर के देखो उसने लिखा हुआ है, जैसे हम कुरान का रेफरेंस एक दूसरे को दे सकते हैं बताने के लिए, क्योंकि हमें पता है वो एब्सोल्यूट ट्रूथ है। वो लोग अगर नहीं मानते तो हम कुरान को अपील टू अथॉरिटी नहीं दे सकते। अब आ जाते हैं दूसरी चीज के ऊपर
जो हमारा क्वेश्चन जहाँ से शुरू हुआ था, डज इजराइल हैव द राइट टू एग्जिस्ट, और हम लोग कह रहे हैं कि इजराइल डज नॉट हैव द राइट टू एग्जिस्ट। एक चीज यहाँ पे मैं एक और ऐड कर दूं कि डज इजराइल हैव द राइट टू एग्जिस्ट एनीवेयर, ठीक है, वहां पे नहीं, कहीं पे भी उनको राइट है या नहीं है। अब आप वहां से वो इक्वेशन से वो जगह भी बेशक निकाल के सोचें कि उनको कोई जगह मिलनी चाहिए रहने के लिए या नहीं मिलनी चाहिए। मैं कुछ बात कर सकता हूँ? नजीब जी बात कर रहा हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। जी। अच्छा, असल में मेरा ये फर्स्ट सेशन है, लेकिन थोड़ा सा जितना मुझे पता है, लेकिन ये किसी मतलब कोई स्पेशल सोर्स से नहीं है। एक तो जो है इस पे जो सीरीज है, एक ऑटोमन एम्पायर की है, जो सुल्तान अब्दुल हमीद, उस वो मैं देख रहा हूँ। उसमें टोटल उनकी खिलाफत के अंगेज जो थे, ये मतलब उसमें उन्होंने पूरी एफर्ट की फ़लस्तीन में मतलब अपनी एक रियासत बनाने के लिए। मतलब इसी उस सीरीज में टोटल ये मतलब ये जो यूज थे इसराइल बनाने की पूरी एफर्ट उसमें करते रहे, मतलब उसके बारे में। और दूसरा जो इसकी एग्जिस्ट के बारे में है ना, मतलब फ़लस्तीन में, उसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा, क्योंकि ये जब फ़लस्तीन की चाबियां हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के पास आई, मतलब जब हम हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने इसे फतह कर लिया था, तो उस वक्त जो हज़रत उमर ने ये किया था कि उन्होंने इनको इधर रहने की परमिशन नहीं दी थी। उन्होंने सिर्फ इतनी परमिशन इनको अलाउ की थी कि आप आए, विजिट करें और फिर चले जाएं, आपको इधर रहने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। और दूसरा ये रही हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की बात। उसके बाद जो ऑटोमन एम्पायर का जो लास्ट खलीफा था, सुल्तान अब्दुल हमीद खान, उसका भी मैं वीडियोस, क्योंकि मैं पूरी सीरीज देख रहा हूँ अभी उर्दू में, तो मुझे अच्छा थोड़ा नजीब, सा मैं आपको याद है। एक बात बताती हूँ, एक बात जी बताती जी हूँ। जी जब भी जी आपने जी टाइमलाइन डॉट्स कनेक्ट करें ना, टाइमलाइन बनाए, एक टाइम है तो जब जहां से ये शुरू हुआ था कि हम लोग ही थे पहले वहां पे, वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के या उस टाइम से शुरू हुआ था कि जी जी हमारी जगह थी, ठीक है। वहां से अब आ जी जाते जी हैं, फिर जब हजरत उमर वाली बात आप समझ लें कि वहां तक आ गए, ठीक है। उसके जी बाद जी आगे ऑटोमन एम्पायर के ऊपर, उसके बाद आगे जी हम लोग फिर वर्ल्ड वॉर 2 के ऊपर। जी जी ठीक ऐसे हो ही है। गया। अब ये 3 इवेंट्स हैं जिससे कनेक्ट हो रहा है, ये आए गए आए गए आए गए। अब इन 3 जी इवेंट्स में जब हम तीसरे इवेंट पे आते हैं, ठीक है, जब तीसरे जी इवेंट पे आते हैं वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब ये लोग उधर गए हैं, तब तो इन्होंने जी ये कह दिया। पिछली वाले आर्ग्यूमेंट्स, हमें काउंटर आर्ग्यूमेंट्स फिर भी मिल जाएंगे, क्योंकि ऑटोमन एम्पायर, हजरत उमर वाला या हजरत मूसा वाला काउंटर आर्ग्यूमेंट भी अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि भाई वहां पे फिर हम क्या आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं। लेकिन जो तीसरा हम्म, वर्ल्ड वॉर के बाद वाली चीज है ना, वहां से अब तो जो मसला चल रहा है वो वहां से चल रहा है। वहां सही से है। जब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, बेशक बैलफोर डिक्लेरेशन की वजह से आए हैं, ब्रिटिश, अगर किसी को नहीं पता तो उसके ऊपर भी रिसर्च करें कि क्या मुआहिदा हुआ था जिसकी बेस पे ये लोग फलस्तीन आए थे। और जब आए थे तो फलस्तीनियों ने इनको अपनी जगह बेची थी, ये तो सबको पता है, ये भी उसमें ही है कि जी कब आए कैसे आए। हमने जब इसके ऊपर रिसर्च की थी ना, इस वीडियो के ऊपर, इसराइल और फलस्तीन के ये सारे इशू के ऊपर, तो हमने पिक्चर्स भी वो निकाली थी जब ये लोग आए थे कश्तियों में बैठ के, ठीक है। पिक्चर्स निकाल के, कुछ पिक्चर्स के वो थे, वो सबूत थे, एविडेंस थे। कुछ जो रिसर्च जो राइटर्स इसने बताए हैं लिखे हुए, उन्होंने लिखा था कि नहीं लिखा था, वो हमने रिसर्च किया। एक एक चीज आपको रिसर्च करके बतानी पड़ती है, और आप सीरीज का हवाला तो कभी आप दे ही नहीं सकते नजीब, नहीं, ठीक है, कि मैं मैं सीरीज मतलब देख। अभी मैंने आप मतलब हाँ, बात के शुरू में ही बताया कि मतलब मैंने कोई इसका डिटेल मतलब वो नहीं पढ़ा मैंने, ठीक लेकिन हो हाँ गया। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु वाला तो वो तो मुझे आइडिया। इसमें ये हो सकता है कि आप मुझे कोई बुक रेफर कर देंगे, मतलब इसमें इनकी डिटेल है तो मैं उसको स्टडी कर सकता हूँ, और बुक, फिर बुक उसके क्या, बाद बुक्स, मतलब आर्गुमेंट। बुक्स। और दूसरी चीज एक, हाँ, रेफरिंग, रेफरिंग की बात में ना क्वेश्चन की आंसर भी यहाँ पे कर दूं कि रेफर अगर मैं कर दूं तो अगर आप वही पढ़ेंगे तो फिर तो वही बात है ना कि आप मुझे अपील टू अथॉरिटी दे रहे हैं कि भाई आपने क्योंकि रेफर कर दिया तो इस बुक पे जो लिखा है वो सही है। ये नहीं होना चाहिए। आप लोगों ने ठीक है। खुद रिसर्च करनी है कि कौन क्या कह रहा है, न्यूज़पेपर्स क्या कह रहे हैं, हिस्ट्री में क्या हम्म हुआ है। यू नीड टू डू रिसर्च, और रिसर्च जितनी आप करोगे उतनी ही आपको करनी आएगी। क्योंकि जब आप रिसर्च करते हो तो उसको चेक करने के लिए भी कि ये मैंने रिसर्च ठीक की है नहीं की। एक चीज जब मैं आपके हाथ में दे दूंगी तो आपकी वो जो सारी एफर्ट की जो लर्निंग है ना वो खत्म हो जाएगी। जो रिसर्च करने में जो आपकी एफर्ट है और जो उसमें लर्निंग होनी है वो खत्म हो जाएगी।
आपके हाथ में बुक आ जाएगी, आप उसको पकड़ोगे, साइड पे बैठ जाओगे और एक हफ्ता वो बुक ही पढ़ते रहोगे। और ठीक है, बुक नहीं, ऐसे ही है। बुक्स हैं फिर, एक बुक भी नहीं है। और बुक रीडिंग की भी जो है ना, आप लोग सब अगर आप लोगों ने बुक्स पढ़नी है अब, तो बुक रीडिंग की भी वो देखा करें टिप्स कि कैसे बुक रीडिंग होती है, फास्ट पेस बुक कैसे रीड की जाती है, बुक को स्कैन कैसे किया जाता है, बुक को की स्किमिंग कैसे की जाती है। बुक रीडिंग भी एक आर्ट है, तो आपने वो कैसे ठीक। पढ़नी है, तो वो भी रिसर्च करें आप। यू लाइक वी हैव अ लॉट टू लर्न। अब वापस आ जाते हैं इसके ऊपर कि इजराइल के पास, हसन ने यहाँ पे कुछ एक बात की थी कि इंटरनेशनल लॉ पे जो है ना, कौन था वो हसन, विच हसन हुआ, सैयद हसन, अब यहाँ पे नहीं है। अच्छा हसन प्लीज बताएं, आपने कहा इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से वो इलीगल है इजराइल। अब हम ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद की बात कर रहे हैं, ठीक है, पुरानी बातें जो पिछली सेशन था उसमें भी सारी पुरानी हिस्ट्री डिस्कस हुई थी। वर्ल्ड वॉर 2 में क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, कैसे ये लोग इधर आए थे, वो आप देखें, क्योंकि अब जो आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं वो वहां से चलते हैं मोस्टली। और वहां के आर्ग्यूमेंट के बाद वो यही आता है कि ये लोग आए हैं और फलस्तीनियों ने इनको अपनी जगह बेची है, जगह इन्होंने खरीदी, खरीद के बाद ये लोग वहां बैठ गए, उसके बाद क्योंकि इनकी तादाद ज्यादा हो गई तो दे हैव द राइट टू एग्जिस्ट देयर। हसन प्लीज अनम्यूट। आई गेस ही इज नॉट अनम्यूटिंग। आगे चलते हैं, कोई और बताए इंटरनेशनल लॉज जिसको पता हो प्रॉपर, किसी ने रिसर्च प्रॉपर की हो विद एविडेंस कि दे डोंट हैव द राइट टू बी देयर। व्हाट विल बी कंसिडर्ड एज एविडेंस? एज एविडेंस लाइक आप जब एविडेंस दे रहे हो तो यू नीड टू प्रोवाइड अ सोर्स कि यहाँ पे ये बेल्फोर डिक्लेरेशन है, आप जाके यहाँ पे खैर मैंने शायद एविडेंसेस हो कुछ, ये देखें यहाँ पे हमने एक एविडेंस निकाला था इसके एक आर्ग्यूमेंट का। नेतन्याहू के आर्ग्यूमेंट को अगर आप देखें तो इसने एक जगह कहा था कि हिस्ट्री इज फैब्रिकेटेड। उसने तो हिस्ट्री को ही डिनाई कर दिया ना कि जो अरब ने हिस्ट्री लिखी है वो तो गलत है, ठीक है। और वो जो जगह थी इट वाज बैरन लैंड, ठीक है। आफ्टर कॉन्करिंग द लैंड अरब्स हैव डन नो डेवलपमेंट। अरब्स ने वो जगह ले ली हुई थी लेकिन उसको खाली छोड़ा हुआ था, कुछ डेवलपमेंट नहीं की थी, बैरन था, सिर्फ एक टाउन जो था वहां पे बना हुआ था छोटा सा साइड पे। Jews are the one who redeveloped the land and hence should be there, should be the rightful owners। क्योंकि हम लोगों ने आके उसको डेवलप किया, हमने वहां पे इतना पैसा अपना इन्वेस्ट किया और हम लोगों की तादाद भी बढ़ गई, तो जो है हमारा लैंड है। तो उसके बाद हम लोगों ने ये एक हमें हिस्ट्री में जब रिसर्च आप करते हो ना तब आपको पता लगता है एविडेंसेस कहाँ से निकलते हैं। तो ये ब्रिटिश मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन ने इन पैलेस्टीन काउंटेड अ पॉपुलेशन ऑफ इन 1918 की बात है, अभी ये वर्ल्ड वॉर नहीं हुई थी, 2 नहीं हुई थी। वर्ल्ड वॉर 2 से पहले ही इतने मुस्लिम्स थे वहां पे और ज्यूज की तादाद इतनी थी, ठीक है। तो इससे पता लगता है कि वो बैरन नहीं था, इतने लोग थे और ज्यूज इतने कम थे। तो ये एक काउंटर आर्ग्यूमेंट जो हम लोगों ने निकाल के उनको दिया था। उसके बाद नकबा जो है वो सेकंड था। नकबा के भी एविडेंस हमें निकालने पड़ेंगे। अच्छा वापस आ जाते हैं, मैं अभी कुछ भी यहाँ पे जो है ना वो उस तरह से शो नहीं करना चाह रही हूँ बिकॉज आई रियली वाज एक्सपेक्टिंग कि आप लोगों ने रिसर्च की होगी। देखिए ऑथेंटिक बुक्स एंड रेफरेंसेस आपके पास कंपनी, आपके पास जो है ना हिस्ट्री के, जब आप वो पढ़ते हो ना, न्यूज़ पढ़ते हो, जो भी मुहादे मुहादे हुए होते हैं वो तो एक जैसे ही होते हैं ना, उसमें कोई राइटर की जरूरत नहीं होती है। अगर आपने राइटर्स देखना है तो आप वो राइटर्स देखो फिर कि जो दोनों मानते हैं, जिसको जो जिसकी क्रेडिबिलिटी इजरायलीज भी मानते हैं और अरब्स, मतलब हम लोग वो, ये तो मुसलमानों को अरब्स ही बोलते हैं, तो मुसलमान भी नहीं बोलता इस वीडियो में, ये भी आप नोट करोगे, बल्कि हर जगह ही कॉल्स अस अरब्स, लाइक मुस्लिम्स नहीं कहता। तो हम लोग भी अगर उन राइटर्स को मानते हैं, ये भी मानते हैं, तो हम इनके आगे वो प्रूफ रख सकते हैं कि देखो ये राइटर जो जिसने जिसको आप भी मानते हो, ये बंदा या ये पॉलिटिकल लीडर, इसने ये स्टेटमेंट दी थी, ये न्यूज़ आई थी। और प्लीज विकिपीडिया पे जो है ना आपने नहीं जाना, ये तो सबको पता होना चाहिए कि विकिपीडिया की क्रेडिबिलिटी कोई नहीं है, एनीबडी कैन चेंज हिस्ट्री देयर।
मदीहा, अब गाइड ही मैं कर रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ। देखिए वही बात है, मैं आपको एक दो नाम भी मेरे मुंह से कुछ भी निकल आया तो वो सब वहीं पे मैं नहीं चाह रही ना, मैं चाह रही हूँ खुद कोशिश करें, खुद करें थोड़ा सा, जो है ना, आगे हो करने की कोशिश करें, देखें कुछ ना कुछ निकलेगा, इंशाल्लाह निकलेगा जरूर। रिसर्च करने की कोशिश करें। 50 years old न्यूज कैसे ढूंढे? अच्छा मेरी बात किसको समझ किसको आ रही, मुझे ये बताएं जरा, यहाँ पे मुझे वोटिंग तो देना कि रिसर्च किसको पता है कि भी हाउ टू डू रिसर्च। डॉक्यूमेंट्स, तैमूर डॉक्यूमेंट अटैच है इसके साथ, डॉक्यूमेंट है हमारे पास। अमरीन, आई नो रिसर्च, देयर इज अ रीजन आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग। अमरीन प्लीज बताएं रिसर्च, anyone who knows how to do research. Let's take 2-3 people here. Yes. Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम। आमना, इट मीन्स यू हैव टू रिसर्च। आप किसी टॉपिक पे अगर रिसर्च करनी है, यू हैव टू टेक द ऑथेंटिक डेटा, और वो आपको चाहे बुक से करना हो चाहे आपको रिसर्च पेपर, इट मीन्स आप ऑथेंटिक न्यूज़ ले उसके रिगार्डिंग आप इंफॉर्मेशन लेकर आए, और आप बुक भी पढ़ से सकते क्या मतलब है आपका? हैं, लाइक बुक्स से पढ़ सकते हैं आप, और किसी का स्टेटमेंट दिया हो, जैसे कि आपने अभी न्यूज़ की बात की थी, न्यूज़ चैनल्स पे भी लोग आते हैं, इंटरव्यूज देते हैं, उसमें भी वो अपनी स्टेटमेंट्स लेके जाते हैं, तो हाँ, वो स्पेशली डेटा तो जब डेटा जो होता है वर्ल्ड ना, लीडर्स हैं, हाँ या वर्ल्ड डेटा गैदर लीडर्स होता है हैं ना, तो हाँ, उनकी स्टेटमेंट्स या और अच्छा ये वैसे बड़ा ये हमें ना एक स्किल डेवलपमेंट सेशन रखना पड़ेगा इसके ऊपर मेरे ख्याल या से, हाउ टू रिसर्च। ये मुझे या काफी गैप लगा क्योंकि चैट में काफी लोग कह रहे हैं कि वी डोंट नो हाउ टू डू रिसर्च। अक्सर लोग सजेशंस भी दे रहे हैं, अगर आप चैट में देखो तो काफी नेम्स आ रहे हैं। और जब सर साहिल को भी आप सुनते हैं तो वो जो टाइमलाइन बताते हैं या जो नेम्स बताते हैं लोगों के, वो उनको और से सुना करें, उनको रिसर्च किया करें। और चलें, अच्छा अब सेकंड उसके ऊपर आ जाते हैं। ये मैं ना रिसर्च के ऊपर इंशाल्लाह इंशाल्लाह कोशिश करती हूँ कि एक सेशन हम करें कि हाउ टू डू रिसर्च और ऑथेंटिसिटी। और क्या आपने किया हुआ है? नहीं किया ना अभी तक, नहीं किया रिसर्च में आई गेस। जी तीसरी चीज बात की जी। प्रिलिमिनरीज का पहला सेशन किया था रिसर्च की इम्पोर्टेंस पे, लेकिन अब कैसे इसकी जो मेथोडोलॉजी है उसके ऊपर इंशाल्लाह मैंने करना है कि करना है, हाँ दैट्स ग्रेट। तो इस वेंसडे आप कर लें वसीम, अगर आप इफ यू आर अवेलेबल, लेट्स डिस्कस दैट आफ्टर द सेशन। इंशाल्लाह रिसर्च के ऊपर हम करवाते हैं कि गूगल स्कॉलर है या बीबीसी है या कोई भी हिस्ट्री रिसर्च है, वो आपने कैसे करनी है, ओपन करके स्क्रीन शेयर करके विल डू दैट। अच्छा दूसरी चीज के ऊपर आ जाते हैं, प्राइमरी आर्ग्यूमेंट्स। फर्स्ट क्वेश्चन, डज, अच्छा इस क्वेश्चन का भी आंसर वैसे बना नहीं है, डज इजराइल हैव द राइट टू एग्जिस्ट, किसी ने उसके ऊपर नहीं, वो सारे हिस्ट्री में जाई जा रहे हैं। यस और नो में मुझे यहाँ जरा बताएं कि एग्जिस्ट करने का राइट है उनके पास कि नहीं है, वो एग्जिस्ट कर सकते हैं कि नहीं, कि वो वेस्ट बैंक में करें या कहीं और करें, वो छोड़ें, आप इजराइल में करें। एग्जिस्ट तो कर सकते हैं ना मोस्टली, ये राइट कि वो एग्जिस्ट तो उन्होंने कहीं पे करना है ना, कहीं पे तो उन्होंने रहना है, उनको अब ये तो नहीं है ना कि सारे मार दो। तो अगर वो एग्जिस्ट करना है, उसके बाद क्वेश्चन आता है कि कहाँ पे करना है। ठीक है, वहां पे करना है जहां पे वो क्लेम कर रहे हैं कि हम लोगों ने हमें वहां भेजा गया, हमारे पे जुल्म हुए, हमें मारा गया हिटलर ने, या जो भी World War II में हुआ, उसके बाद हमने मुआहिदा किया हम इजराइल वापस भेज दो, और हमें भेजा गया। ठीक है, हमें तो कहा गया कि ये डिक्लेयर, हम इजाजत से आए थे, हमने फोर्सफुली तो हम नहीं आए थे, बेशक रेफ्यूजी आए थे। ठीक है, वो आप छोड़ दें कि रेफ्यूजी आए थे, जो मर्जी जैसे भी आए थे, हम इजाजत से आए थे और हमने वहां आके डेवलपमेंट भी की। अब वहां पे आगे जो चीज हुई उसके ऊपर वी नीड टू डू रिसर्च कि वो नकबा हुआ कैसे हुआ, नकबा का एविडेंस हमें चाहिए, हमें एक्सपेंशन हुई। अब उसके बाद एक चीज आ गई, दूसरी चीज आ गई, अब क्या हो रहा है। ठीक है, एक आ जाती है हिस्ट्री, पुरानी हिस्ट्री, एक आ जाती है World War II के बाद की हिस्ट्री। अब आप जरा किन किन चीजों के ऊपर रिसर्च करना, एक आ जाती है कि वो उधर वहां पे कैसे आए, एक्सपेंशन कैसे हुई, और चौथी चीज आ जाती है कि अब क्या हो रहा है, जो इस वक्त वहां पे ये लोग कर रहे हैं,
जो है ना जरूर सही है कि नहीं सही है। तो उसके ऊपर जब ये जो सेकंड पार्ट ऑफ द इंटरव्यू है उसमें आप देखेंगे वो बताता है कि भाई हमने तो छोड़ दिया हमारा जो भी कॉन्फ्लिक्ट है फ़लस्तीन, वहाँ पे फ़लस्तीनियों को तो हम लोग छोड़ के हम लोग अरब्स की तरफ, दूसरे लोगों की तरफ जा रहे हैं कि भी हम लोग उनसे जो है ना रिलेशनशिप्स अच्छे कर लेंगे अगर हम सारी अरब कंट्रीज के, तो फिर वही बात है ना, हमारे पास मेजोरिटी जो है वो आ जाएगी, तो ये लोग इनके साथ कॉन्फ्लिक्ट हमारा खुद ब खुद ठीक हो जाएगा, बिकॉज दे आर वेरी लो इन परसेंटेज, तो हम वी आर नॉट परसुइंग दैट कि भाई हम लोग उनसे दोस्ती करें, क्योंकि वो मान ही नहीं रहे, वो लोग एक्सट्रीमिस्ट हैं। और वो एक और वीडियो मैंने अभी आज आई वाज थिंकिंग कि मैं वो दे दूं, लेकिन आई थिंक इट्स टू अर्ली टू गिव दैट वीडियो, क्योंकि जिसके साथ कनेक्ट करती है उसमें इसका फर्दर पार्ट है। अच्छा 1 मिनट, प्लीज मुझे डायरेक्ट मैसेज ना करें, वो यहाँ पे करें, काफी इशू आ जाता है बीच में। अच्छा तीसरी चीज आ जाती है, अब हम आ जाते हैं इसके प्राइमरी आर्ग्यूमेंट्स के ऊपर। अब आपको पता लगेगा कहाँ कहाँ आगे आपने रुकना है और कहाँ कहाँ आपने रिसर्च करनी है। अब जो हो रहा है उसके ऊपर भी रिसर्च करें, इस वक्त क्या हो रहा है, इस वक्त पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है। खैर 1 साल पहले जो हमने ये वीडियो की थी तब और सिचुएशन थी, इस वक्त और है, थोड़ी सी और चेंज हो गई है। अब आ जाते हैं प्राइमरी आर्ग्यूमेंट्स पे। अब मुझे बताएं कि इस पूरी वीडियो में नेतन्याहू के प्राइमरी आर्ग्यूमेंट्स क्या आते हैं, सारा क्लटर निकाल दें, वो क्या क्या रहा है, उसके आर्ग्यूमेंट्स क्या हैं जो प्रॉपर आर्ग्यूमेंट बनते हैं, जिसके हमने काउंटर आर्ग्यूमेंट ढूंढने हैं, वो एक एक करके लेट्स डिस्कस दैट। हु वांट्स टू, अच्छा जिन्होंने बात कर ली अपना हैंड जो है ना वो लोअर कर लिया करें ताकि दूसरों को भी मौका मिले। आयमा अली। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मैंने हैंड रेज किया था एक चीज़ पूछने के लिए कि अगर जी हम पुरानी हिस्ट्री जो है उसको सर्च करना चाहते हैं तो उसके लिए हम जो ज्यूइश इंसाइक्लोपीडिया है, जो उनके जो भी इनके ओरिजिन से लेके स्टार्ट से लेके आई थिंक ये 1900 टू 1906 के 1906 के बिटवीन लिखा गया था, तो उसके लिए अच्छा हम इसको भी रीड आउट कर सकते हैं। हाँ, उनका पर्सपेक्टिव देखने के लिए, ऑब्वियसली वो उन्हीं का पर्सपेक्टिव है ना, तो आप बिल्कुल देख सकते हो कि वो क्या कह रहे हैं। ठीक है। और पढ़ने पे तो कोई पाबंदी नहीं है। एक्चुअली जी मैंने कहा पढ़ने पे कोई पाबंदी नहीं है। नहीं नहीं वो तो नहीं। और दूसरा एक और के जैसे आप नकबा की पहले बात करी थी तो उसमें जैसे हमारे पास प्रॉपर ज्यूइश सोल्जर जो रिटायर्ड हैं उनकी वीडियोस मौजूद है ना, जिसमें वो खुद क्लेम कर रहे होते हैं कि हमने ये कुछ किया इनके साथ, और वो खुश बड़ा प्राउड ओके फील कर रहे होते हैं और बता रहे होते हैं हमने ये कारनामे किए, तो उनकी प्रॉपर खुद उन्होंने क्लेम्स किए हुए हैं, एज ए एविडेंस हम वो भी तो सामने रख सकते हैं बिल्कुल कि वो रख खुद सकते। क्लेम करें कि हमने बाद में ये किया था ऑब्वियसली। तो ये वाली सारी चीजें इसमें साथ में ऐड करेंगे यस मेरे। यस बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो एजेंडा की अक्सर लोग बात करते हैं ना कि इनका एजेंडा है, वो एजेंडा प्रूव करने के लिए भी यू नीड एविडेंस, कि एजेंडा को प्रूव करें ना, उनकी कोई ऐसी स्टेटमेंट्स हों जो आप इकट्ठी करके आपने एक एविडेंस इकट्ठा किया हो, देखो ये आपका एजेंडा है, जब आप दिखाओ तो वो वाकई पता लगे कि आपने रिसर्च की हुई है और ये एजेंडा बन रहा है, कहाँ से स्टार्ट हुआ है, कहाँ को जा रहा है, और कौन कौन सी काफी डेटा तो हमारे पास रिकॉर्डिंग्स में है। जो पुरानी हिस्ट्री है वो तो वो और चीज है, वो ये लोग भी नहीं मानते इनकी हिस्ट्री, जो हमने हमारी हिस्ट्री ये लोग नहीं मानते, हम इनकी नहीं मानते। तो अच्छा नेक्स्ट पे आ जाते हैं, प्राइमरी आर्ग्यूमेंट, सॉरी मैं आई एम नॉट गोना एक्सप्लोर दिस बिफोर आई गेट प्राइमरी आर्ग्यूमेंट्स। उम्मे जैनब नहीं, अभी चाहिए कोई बॉय ले लेते हैं। कौन है मेरे पास, कौन प्राइमरी आर्ग्यूमेंट्स बताएं भी, आप लोगों ने रिसर्च की है, इसके बारे में बात की है, एविडेंस के अलावा ग्रुप में कोई बात नहीं करेगा, सबने जो बात पता क्या किया करें, अपने ग्रुप में बैठा करे, एक बंदा स्क्रीन शेयर किया करे, कोई आर्ग्यूमेंट निकले, कोई बात निकले, उसी वक्त रिसर्च करें। ठीक है, कि ये आर्ग्यूमेंट का जो है ना, हमें एविडेंस चाहिए, वी नीड टू डिग इट आउट। खालिद शिराजी। इमोशनल मैंने ये जेल निकाला उसके अंदर एक हिस्ट्री। हेलो जी जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
खालिद सिराजी बोल रहा हूँ जी। मुझे माजरत इसकी ना इनविटेशन लेट आई है, तो मैंने ज्वाइन कर लिया कि आईएमएस से कुछ भी आए, साहिल से कुछ भी आए, वो एक ऐसी चीज होती है आपके लिए प्रोग्रेसिव है और लर्निंग का एक बहुत बड़ा टूल है। और आजकल जिस इस्लाम को इतनी जरूरत है वो है। ये तो थे कॉम्प्लीमेंट्स। बात ये है जी कि इसराइल को एग्जिस्ट करने का इख्तियार या उसको हक है या नहीं। तो मुझे तो इसका ज्यादा नहीं पता, लेकिन जो मेरी रिसर्चेज हैं उसके मुताबिक तो यही है कि हिटलर का कोट अगर हम याद कर लें कि मैंने थोड़े से यहूदी दुनिया में इसीलिए छोड़े हैं ताकि लोग मुझे बुरा भला ना कहें और मान लें कि मैंने इनको कत्ल क्यों किया है। दुनिया में जितनी भी कौमें बसती हैं उनमें जो सबसे नोटोरियस, सबसे खालिद फितना एक परवर। मिनट, यहाँ पे मैं आपको स्टॉप करूंगी क्योंकि बिल्कुल आप डी ट्रैक जा रहे हो, लेकिन एक चीज को मैं आपको बिल्कुल बताऊंगी कि हिटलर की कही हुई बात आपके लिए मायने रखती है। ठीक है। नहीं, मैं सिर्फ एक सवाल देखिए, दुनिया सारी के अंदर उसने ये बात है ना कि उसने बहुत सारे यहूदियों को मारा है, कत्ल किया है। मैंने आपको कहा वो मेरी बात कोई छोड़ दे, मैं प्रेपरेशन बस जो क्वेश्चन कर रही हूँ कि हिटलर की कही हुई बात आप कोर्ट वो तो मेरे लिए उस तरह के लिए कभी भी दलील नहीं बन सकती ना, रीजनिंग के लिए हाँ और आगे चलने के लिए बिल्कुल बिल्कुल भी वो ऐसे तो बात 100% है। बात यही है कि देखिए एक किसी की जगह पे जाके और मतलब अभी मैंने आपको कहा मेरी कोई प्रेपरेशन तो है नहीं और मैं रिसर्च वगैरह जितनी अब तक की हुई है वो इसके टॉपिक पे नहीं है। तो मैं सिर्फ पार्टिसिपेट ही करना चाह रहा था कि मुझे मतलब वो मैंने ज्वाइन अच्छा कर लिया। अब थोड़ा सा आप एक काम करें फिर, अगर आपने पार्टिसिपेट करना है ना तो एक काम करें, इसकी जो जी जी पुरानी क्रिटिकल एनालिसिस की जो हमारी वीडियोस है ना वो आप सारी देखें तो आप कैचअप करेंगे कि ये वीडियो का तीसरा सेशन है। ठीक है, इसी हाँ वीडियो यही का बात है। तीसरा सेशन जी है। बिल्कुल ठीक। जी ठीक है, जज़ाकल्लाह। यही बेहतर होगा। थैंक यू, थैंक यू। ओके, एनीबडी एल्स हु वांट्स टू डू प्राइम, किसी ने प्राइमरी आर्गुमेंट, हमने लास्ट वीडियो का निकाला ही सबसे पहले प्राइमरी आर्गुमेंट्स थे, उसको उस वीडियो को पूरी हमने सर्जरी की है, उसकी एविडेंसेस निकाले हैं। इस वीडियो के ऊपर आपने कैसे काम किया था? सिर्फ डिस्कशन बेस्ड किया है या उसको वाकई में उसके एविडेंसेस निकाले हैं? सायरा नहीं निकाले, नहीं किए तो पता है एक एक और चीज मैं आपको बताऊं कि ये वीडियो, ये आपको इतना ज्यादा काम क्यों लग रहा है? क्योंकि आप कर नहीं रहे हो, सिर्फ यही मसला है। जिस दिन आप बैठ के और आपने एक जो है ना करना शुरू कर दिया, एक वीडियो आप करोगे, शायद एक वीडियो करते हुए आपको 3-4 घंटे लग जाए, लेकिन जब आप दूसरी वीडियो पे आओगे ना, दूसरी पे और तीसरी पे आओगे तो एक एक वीडियो, ये तो काम ही कोई नहीं है, एक एक घंटा लगेगा। उसके बाद आपके पास इतनी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि तीसरी चौथी वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर आप सिर्फ वीडियो देख रहे होगे और आपको समझ आ रही होगी कौन सी चीज कहाँ कनेक्ट करी, क्योंकि आपने ऑलरेडी रिसर्च इतनी कर ली हुई है। एक दफा रिसर्च करने की बात है ऑन दिस टॉपिक। सायरा, सायरा आपका हैंड रेस नहीं है। अच्छा जी सायरा। जी मैंने मुझे इस वक्त याद नहीं है क्योंकि मैंने जिस वक्त लिखा था ना वो मेरे नोट पैड कहीं गायब हो गया, क्योंकि वो मैंने सेशन भी मैं नहीं ले सकी, कुछ मसरूफियत थी और इस वीक तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो मैंने बहुत लेट भी ये ज्वाइन किया है। लेकिन ये सेशंस मुझे बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंफॉर्मेटिव लगते हैं और रिसर्च की मुझे इसकी वजह से आदत भी थोड़ी सी हो गई है। मैं बस ये कहना चाह रही थी, उनका प्राइमरी आर्गुमेंट यही था ना कि इसराइल को बहुत मतलब ज्यूज हैज अ राइट टू स्टे देयर इन पैलेस्टीन। वो तो बाद में उन्होंने इसराइल बनाया ना, तो उन्होंने कहा कि पैलेस्टीन हमारी ही लैंड थी सिंस हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। वहाँ से जब हम वहाँ से उन्होंने निकाला था जब लोगों को, तो हम वहीं पर उन्होंने यही कहा था ना, हम वहीं पर आए थे और फिर हमें जिस तरह उसने हिस्ट्री का हवाला दिया था, लोगों ने भी बताया था कि स्कैटर्ड हो गए जो थे, लेकिन फिर निकालने वाली बात है ना, देखिए ये जो निकालने वाली बात है और ये World War II, ये तो अपील टू पिटी है ना जो ये लोग यूज करते हैं इसराइलीज। ठीक है, ये फैलेसी आप यूज करते हो कि भाई क्योंकि हम लोग मजलूम हैं तो हमें अब रहने दो इधर। अपील टू पिटी भी इस पे अस्सलाम। काफी जगह। जी हफ्सा। सॉरी, मैं समझी आपने बात खत्म कर ली, आप कर लें। हाँ तो मैं फिर बात करती हूँ। नहीं ठीक है, अब आपने शुरू कर ली है तो
Yeah, Assalamu alaikum warahmatullah. I'm not part of this course, but I've watched this video. और जो मुझे primary argument मेरे जहन में है, मैं उसके हिसाब से ही जवाब देती हूँ कि is one of the basic things जिस पे मैंने थोड़ी सी research भी की थी कि नेतन्याहू ने कहा कि it was a barren piece of land, कि मतलब यहाँ पे कुछ नहीं था, और ये इनका जो यहूदियों का क्लेम है, इजराइलीज का क्लेम है कि we made the desert blue, और यहाँ पे पहले कुछ नहीं था। तो और यही इन्होंने दुनिया को भी यही बताया हुआ कि हमने डेजर्ट को, मतलब वो एक बैरन पीरियड, वहाँ पे कुछ भी नहीं था, लेकिन वहाँ पे एक थ्राइविंग सिविलाइजेशन थी जिसकी अभी तक ब्लैक एंड वाइट में और उन आर्काइव्स में, लाइब्रेरीज में और आर्काइव्स में वो फोटोज मौजूद हैं। अभी तक फिल्म पे वो वीडियोस मौजूद हैं जिसमें जो है इनका मतलब इनकी जो सी पोर्ट्स हैं, इनकी फैक्ट्रीज हैं, सोप फैक्ट्रीज हैं, एंशिएंट जो मतलब 100 साल से ऊपर पुरानी, यानी ब्रिटिश ऑक्यूपेशन से भी पहले की, और ऑटोमन टाइम्स पे जो इनकी सिविलाइजेशन थी वो कितनी थ्राइविंग सिविलाइजेशन थी। वहाँ पे जो मस्जिद अक्सा में तो होते ही थे जो मुसलमानों के गैदरिंग्स थी और वो जो सब कुछ, लेकिन क्रिश्चियंस की भी गैदरिंग्स होती थी वहाँ पे, क्योंकि क्रिश्चियंस के लिए भी यहाँ पे आपने इम्पोर्टेंट था। क्रिश्चियंस का नाम लिया हफ्सा, आपको ये पता है, मतलब अगर आपको पता है तो एक्सप्लेन करें कि वो जगह एक्चुअली बैल्फोर डिक्लेरेशन जब हुई थी तो किस अथॉरिटी के तहत ब्रिटिश ने उनको कह दिया था कि आप वहां चले जाएं? ब्रिटिश की क्या अथॉरिटी थी वहां पे? वो लैंड अंडर उनके ब्रिटिश के आता था, ये लाइक किसी को जी नहीं जी, पता ना। ये हाँ ब्रिटिश मैंडेट वहाँ पे अप्लाई होता क्योंकि ये ऑटोमन एम्पायर के बाद ये ब्रिटिश ऑक्यूपेशन पे चली गई थी, अंडर ब्रिटिश ऑक्यूपेशन, तो इट वाज अंडर द ये ब्रिटिश चीज मुझे मैंडेट नहीं एट दैट पता टाइम। थी जी, कि वो जो लैंड था वो मुझे, मैंने जब ये रिसर्च की थी तब मुझे नहीं पता थी, इट वाज अ सरप्राइज टू मी कि वो जो लैंड था वो असल में ब्रिटिश के अंडर था और उन्होंने कहा कि भाई आप आ जाओ यहाँ पे जी जी रह लो। जी, या तो इट वाज उनका तो लाइक पूरी अथॉरिटी बनती है ना कि भाई वो कह सकते हैं। उन्होंने जी बिल्कुल जिस तरह ब्रिटिश ने कॉलोनाइज किया था, इट इज जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ द ब्रिटिश कॉलोनियल प्रोजेक्ट। यस, तो अब एक दूसरी चीज, एक और चीज यहाँ पे इसी में ऐड करूंगी, जब आप बैल्फोर डिक्लेरेशन पढ़ेंगे उसके अंदर जो क्लॉजेस है ना उसके अंदर भी एक चीज निकलती है जो इनके अगेंस्ट जाती है इजराइलीज के, कि वो डिक्लेरेशन में क्या क्या मुआहदा हुआ था, और उस उन्होंने जी मुआहदे में उसमें क्या ये भी क्या था, मेरा अलाउड था। ख्याल है ये उस आर्टिकल की तरफ पॉइंट आउट करने कि जेरूसलम को उन्होंने कहा था कि ये इंटरनेशनल उसके अंडर होगा क्योंकि ये एक सेंसिटिव और काफी है कि चीजें, ये यस, दो जी तीन सॉरी चीजें हैं। यस, ये भी है और दो तीन चीजें और भी हैं। यस, और भी हैं। बिल्कुल सही बात। और ये कि इसी में इसी की एक्सटेंशन में कि ये बैरन पीस ऑफ लैंड जिसको ये कहते हैं, तो उसके तो खैर बहुत से प्रूफ्स मौजूद हैं आर्काइव्स में, एल्बम्स में, इवन जो पैलेस्टीनियंस है दे हैव देयर ओन, और ये भी कहते हैं कि पैलेस्टाइन तो था ही नहीं कभी यहाँ पे, तो पैलेस्टीनियंस हैव देयर ओन पासपोर्ट्स, दे स्टिल हैव देयर ओल्ड पासपोर्ट्स, मतलब एज अ प्रूफ जो उन्होंने जिसका कह रहे हैं कि अब तो वो वैलिड नहीं है, लेकिन वो, और उनके पास बर्थ सर्टिफिकेट्स हैं, न्यूज़पेपर कटिंग्स हैं, फैक्ट्रीज के एडवर्ट्स हैं जिसमें वो ये पब्लिश हुआ है कि ये इस सन का है और ये इसमें पैलेस्टीनियन ये फैक्ट्री थी, ये बंदा इस वक्त पैदा हुआ था, और ये मतलब दे हैव सो मच प्रूफ दैट इट्स अनडिनाइबल until you unless you just paint the history या in with खैर your blood एक्सपेंशन जो है ना, एक्सपेंशन में यस बहुत सारे प्रूफ्स मिल जाएंगे ऐसे हो आपको जी। कि वो एक्सपेंशन इलीगल हुई, लीगल हुई, ठीक है, कौन कितनी लीगल हुई कितनी इलीगल हुई, लेकिन जब आप आ जाते हो बैल्फोर डिक्लेरेशन पे फिर आप ये नहीं कह सकते कि इन्होंने आके यहाँ पे कब्जा किया। कर दो कि जी कब्जा कब किया, कहाँ से स्टार्ट हुआ, वहां से आपने आर्ग्यूमेंट्स पकड़ने हैं। इस वक्त अगर कोई भी इजरायली बच्चा आपको उठ के आर्ग्यूमेंट करे ना इजराइल और फलस्तीन के ऊपर, यू हैव नथिंग टू से। सीरियसली हमारे बड़े बड़े जो है ना प्रोफेसर भी उनके आर्ग्यूमेंट्स के जवाब नहीं दे सकते क्योंकि हमें पता ही कुछ हाँ, नहीं। उनका मेन ये होता है, वो लोग शुरू करते हैं कि हम लोग पहले, तुमसे पहले हम यहाँ पे थे, वो वहां से शुरू करते हैं मोस्टली यहूदी, और फिर अब वो आके कहते हैं, लेकिन अगर हम सेंसिबली देखें तो हम उसको अगर मतलब हम जिस तरह अब आप बता रही है ना किस तरह काउंटर किस तरह करना, तो उन बुक्स में जिस तरह भी नकबा की आपने बात की, तो इलान पेपे जो है ये यहूदी हिस्टोरियन है, इजरायली हिस्टोरियन हिमसेल्फ, and he writes very unbiased, he's very unbiased on this, so he's written the history, ethnic cleansing of Palestine. इसी तरह मीको पेलेद है, उसने बुक लिखी है द जनरल सन, वो भी मतलब इलान पेपे की तो खैर नकबा पे ही है क्योंकि वो यहूदी है और मीको पेलेट भी यहूदी है, तो उसने वो ही इज वेरी वोकल, ही इज ऑल द टाइम ऑन द पॉडकास्ट, ही इज जस्ट स्पीकिंग फॉर द पैलेस्टीनियंस ऑल द टाइम, तो मतलब ये भी एक प्रूफ है। और इसी तरह जो तंतूरा मैसेकर, वन ऑफ द मैसेकर्स, सब बहुत सारे थे नकबा में। नेतन्याहू को भी आप रिसर्च करें ना, वो फैमिली क्या थी, किस फैमिली से था वो, कहाँ से उसके कनेक्शन जुड़ते हैं, उसका बाप वो हज्जल की भी किसी ने बात भी की थी यहाँ पे
कि हाँ हर्टजल हाँ से कैसे कनेक्शन वहां से जुड़ते हैं। बिल्कुल, ये मेरा ख्याल है ही वाज हिज ग्रैंडफादर वाज हाँ, ही वर्क विद हर्टजल, मुझे याद नहीं, कुछ काफी चीजें हर्टजल का सुनी वो जिसे कहते हैं ना फॉलोवर थे। फॉलोअर, और ही ये वाज वन ऑफ द थियोडोर फॉलोअर्स। हर्टजल था कौन, ठीक है, उसकी क्या या फिलोसफी, उसको तो सारा रिटर्न है ना, कि वो फिर या एजेंडा के ऊपर हम बात आती है कि एजेंडा पे जब हम करते हैं ना कि इनका एजेंडा है, तो यहाँ से एजेंडा निकलता है। ठीक है, अब या एक और एंड चीज आ जाती है, ये किसी को नहीं पता, मतलब किसी को नहीं पता होगा लोगों को, लेकिन हम ये मिस कर जाते हैं कि नेतन्याहू के अगेंस्ट भी वो लोग हैं, लाइक जो या इजराइलीज के अपने जो या रैबाइज है ना, डेफिनेटली वो या नेतन्याहू के अगेंस्ट हैं। और वो क्यों है? लाइक वी नीड टू डू रिसर्च ऑन दैट एज वेल, कि नेतन्याहू क्या कह रहे हैं और वो लोग क्या कह रहे हैं, उनके आपस में बिल्कुल। बहुत अभी तो हम लोग मुसलमान इससे बहुत फायदा उठा सकते हैं, जो सिचुएशन अभी राइट नाउ या इसराइल में है, क्योंकि जो लिबरलिस्ट और जो ऑर्थोडॉक्स हैं वो बिल्कुल सभी मेजोरिटी इसके खिलाफ हुई। इवन जो लिबरल्स इसके हक में थे वो भी इसके खिलाफ जा रहे हैं, स्पेशली जो जुडिशल रिफॉर्म्स का जब से इसने किया है, तो बहुत ज्यादा मेजोरिटी जो है वो इसके खिलाफ हो गई है। तो हम तो अभी तो फायदा बहुत किसी भी सूरत में उठा सकते हैं, अगर हम में इतना वो हो ना। फायदा बिल्कुल उठाने की बात है। हम लोग बिल्कुल सिर्फ वो एजेंडा और वो चीजें, हम लोग इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर में नहीं आते, हम लोग ऊपर ऊपर से बस उनसे नफरत करते हैं बस। बिल्कुल। ये जो आपने अभी वीडियो मतलब ये है, तो ये इसमें से इतना ज्यादा निकल, बिल्कुल वही बात कि अगर रिसर्च तरीके से कीजिए, यानी इतने इसके बोगस बीच में प्राइमरी आर्गुमेंट्स हैं। जिस तरह इसने कहा कि हम 1000 साल पहले अपना फ्लैट छोड़ के चले गए थे, तो अब हम वापस आए, तो अब हमें वापस चाहिए। एक तो ये बात, और दूसरी ये वाली बात कि ये तो कोई मतलब यहाँ पे कोई रहता नहीं था, यानी ये इसको कौन काउंटर नहीं कर सकता, क्योंकि फ्लैट हमें वाली बिल्कुल नहीं बात पे पता तो होता है ना। या काउंटर आर्ग्यूमेंट तो वहां से फिर वो आ जाता है ना, जब आप हजरत मूसा की बात करते हो, तो फिर तो आपको जहां से निकाला गया था हजरत मूसा, बिल्कुल वहां फिर जाओ ना, फिर आप बिल्कुल इजिप्ट जाओ, में चले बिल्कुल। जाओ ना फिर आप। यस एग्जैक्टली तो यस। क्योंकि आपको वहां से निकाला गया, फिर तो जगह आपकी वो बनती है, फिर आप वहां जहां पहुंचे उसको क्यों अपनी जगह कह रहे हो, आपसे और पहले वहां पे लोग भी थे, फिर तो वो बिल्कुल बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। एक और बात जो इसने, इनके जो थियोडोर हर्टजल ने भी जो बुक जब जो जूटन स्टार्ट लिखी, और मतलब ये जो इन्होंने पेश किया था, तो उसमें आइडिया था कि या तो इनको अर्जेंटीना में या युगांडा में भी जगह दी जा सकती है, लेकिन वन ऑफ पैलेस्टाइन वाज वन ऑफ द थिंग्स ऑन द प्लेट कि ये वहां पे बनाया जाए। लेकिन फिर पैलेस्टाइन को क्यों चूज किया गया? तो पैलेस्टाइन क्योंकि ये अरब्स के ये जो मतलब ये मिडिल ईस्ट में एक बफर स्टेट हाँ, के एक कैसे कैसे इंस्टॉल करना चाहते थे कि उसको जो है वो पूरे मिडिल ईस्ट को डिस्टेबलाइज रखा जाए। ये इनका तो फायदा है कि यहाँ जंग हो, लड़ाई हो, चाहे यहूदी भी मरे लेकिन मुसलमान भी मरे, तो ये डिस्टेबलाइज भी डिस्टेबलाइज। रखा जाए। और अगर बैलफोर डिक्लेरेशन पे भी आप पीछे जाए ना, कि ब्रिटिश फिर वो कहाँ कहाँ से इन्फ्लुएंस थे, और वो यस जो यस पुरानी जो सारी सोसाइटीज बनी थी थियोडोर हर्टजल के टाइम पे, या एग्जैक्टली या उनको कनेक्ट यही करें बात कि तो उन्होंने कैप्चर सबको इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर के थ्रू किया था। या मतलब कन्विंस ही किया था ना। अब कैसे इतने बड़े बड़े लोग इनके हाथ में आ गए, और क्रिश्चियंस को इन्होंने कन्विंस कर लिया फिर। और क्रिश्चियन जायनिज्म इज मोर डेंजरस देन जूइश जायनिज्म। क्रिश्चियंस या के जो इनको सपोर्ट क्रिश्चियन जायनिस्ट से मिलती है वो बहुत ज्यादा है। और वही जिस तरह अमेरिका में भी एवेंजेलिकल्स जो हैं, और जिस तरह बाइडेन, ही इज अ वेरी वोकल जायनिस्ट, ही इज नॉट अ ज्यू दो, बट ही इज अ वेरी वोकल अगर जायनिस्ट। आप नहीं, खैर ये चीजों में एविडेंस आ जाएंगे। मैं सिर्फ यहाँ पे ये हिंट्स दूंगी, या आप लोगों को कहूंगी रिसर्च करें कि वर्ल्ड वॉर 2 से पहले ही ये एजेंडा और ये चीजें, ये स्टेटमेंट शुरू हो गई हुई थी हो कि गई थी। इजराइल यूज को हमें अपनी जगह पे वापस जाना है। ठीक हम्म है, ये स्टेटमेंट्स, और ये वर्ल्ड वॉर 2 अभी नहीं हुई थी, उससे हम्म पहले ही आपको ये स्टेटमेंट्स मिल जाएंगी कि दे वांटेड टू गो बैक। तो वर्ल्ड वॉर 2 हुई और वो वहां पे पहुंच भी गए, थ्रू हम्म बैलफोर डिक्लेरेशन। अब वो किसने की, कौन लोग थे और उसमें इन्वॉल्व थे, और एक और एविडेंस है अभी, अब मुझे नाम भूल जाते हैं, ये भी एक रिसेंटली हिस्टोरियन है, इंटेलेक्चुअल, वो भी यहूदी है, इजरायली अमेरिकन। उसने भी बुक लिखी है, और उसने इराक की बात की है। मोस्टली ये लोग इस तरह फायदा उठाते, कहीं भी जंग होती, या तो जिस तरह हम कहते हैं ना कि इसमें यहूदियों का हाथ है, तो हमारे यहाँ तो एक सिंपल सी स्टेटमेंट दे दी जाती है, लेकिन हम पीछे से देखें कि मैकेनिज्म ये क्या इस्तेमाल करते हैं, कि जहाँ भी ये जंगों से किस तरह फायदा उठाते हैं या जंगे करवाते हैं। तो जो इराक में भी जब जंग हुई, तो उसमें से बहुत सारे यहूदी इन लोगों ने बुला लिए इसराइल में। तो जहां भी जंग होती है, जिस तरह अब यूक्रेन वॉर में भी ये हुआ है, तो अब इसका तो एविडेंस नहीं है रिटर्न मेरे पास, लेकिन ये मतलब जिस तरह हमने सुना, लेकिन इराक की वॉर का, इसी तरह बहुत सी वॉर्स का, जिस तरह ये कहा जाता है कि जब यूरोप में ये मतलब
जब इन्होंने इसने हॉलोकॉस्ट हुआ था, तो उसके Yeah. बाद एक सिंपैथी के तौर पे लोगों के उसमें इन्होंने इसका किया, और बहुत यहूदियों को Jews need a homeland, इन्होंने इनको पैलेस्टाइन में लाके बसाना शुरू किया, यानी उससे अब बहुत ज्यादा हॉलोकास्ट फायदा के उठाया। ऊपर भी हॉलोकास्ट के ऊपर भी दो थियरीज है ना, जैसे या नकबा के ऊपर एक लोग कहते हैं नहीं हुआ, हॉलोकास्ट भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि इट नेवर नहीं हुआ। हैपेंड। या तो दैट्स वी नीड राइट। टू डू द रिसर्च ऑन दैट एज वेल कि वो हुआ था या वो सिर्फ यूज किया गया है। या That's right. Yeah. Yeah, and that's true about the numbers as well. Some say it's exaggerated number, 6 million, because that much Jews didn't even exist at that time in the whole of Europe. Just Germany में 6 million Jews कैसे हो सकते हैं? So that's about the number as well. Yeah, but the thing is, there's all sorts of books and everything. So yeah, we need to do proper, deeper research. Yeah, Jazakallah khair. Anyway, nice talking to Thank you. you so much, Hafsa. Thank you so much for these inputs. Like you actually know कि आप क्या बात कर रही हो, कहाँ से बात कर रही हो. So this kind of research we all need to do. ये तो कुछ भी नहीं है. Like ये तो हमारी fingertips पे चीजें होनी चाहिए. बिल्कुल Research and history and सर साहिल भी क्या कहते होते हैं, हिस्ट्री, साइकोलॉजी एंड देन कुरान, ये तीनों आपने Exactly. खैर I ये mean, this is साइकोलॉजी such तो आपको a कुरान से this topic is very close to my heart. मैंने इस पे 1-2 कोर्सेज भी लिए बैतुल मक़दस के हवाले से, Okay. और इस तरह, इसलिए मुझे थोड़ी सी सेंस डेवलप हुई, वरना What क्योंकि do हम you लोग do, by the way? I am in UK. I'm just a stay-at-home mother. So, but I'm Okay. with IMS, Alhamdulillah. So in C70 Nice. with Farhana, Sister Farhana. Oh, So sister. Okay, you're with yeah, Farhana. we are Okay. working on a project of Palestine already. So yeah, I'll be contributing in that, inshallah. We're reading the Juten Start right now. So That's very nice. Actually, इस वीडियो के बाद I'm gonna give another video, वो जो आपने शायद देखी हो, चेंक की जो है वो काफी गंदी हाइजीन की वीडियो है, उसमें वो बहुत लड़ाई और वो सारा कुछ है, मे भी आपने देखी हो. मैं इस कोर्स को फॉलो करना चाह रही थी, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था. मैं इसको, और सिस्टर फरहाना ने भी अपने ग्रुप में इसको शुरू किया है, लेकिन अगेन मेरा एक और टेस्ट है ब्रिटिश नेचुरलाइजेशन के लिए, तो मैं उसमें बिजी हो गई थी. मैं क्रिटिकल सेशन ये मैं 1 to 10 मैंने शुरू से सारा इंशाल्लाह फॉलो करना है, ताकि मैं इसमें, मुझे दिस वाज वन ऑफ माय फेवरेट थिंग्स. मैं कहती कि मैं कैसे इस कोर्स में इन्वॉल्व हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह हमें फ्री मिल रहा था, तो लेकिन मैं कर नहीं पाई. इंशाल्लाह मैं करूंगी, सब वीडियोस फॉलो करूंगी इंशाल्लाह. आई विल बी देयर विद यू इंशाल्लाह. इंशाल्लाह जरूर. थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह खैर for such welcome. nice input. Any other questions? Anyone else? Please do the research now. Like you need to do the research. अब आप लोगों को ये पता है कि क्या पढ़ना है, सिर्फ वो जो कहानियां नहीं सुनानी हमने कि भाई ये हुआ था, वो हुआ था, ऐसे था, वैसे था. We need to connect the dots. We need to provide evidence, और names हमारे हाथों पे होने चाहिए, हमारे जगहों के नाम, टाइमलाइन, सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए. ये आगे जाके हमारे अगर हमें नहीं फेस करना पड़ा तो शायद हमारे बच्चे कभी ये फेस करें, तो हमें पता होना चाहिए कि किधर से उनको समझाना है और उनको बताना है कि रिसर्च करनी कैसे है और काउंटर आर्ग्यूमेंट्स देने कैसे. वापस आते हैं. एनी अदर प्राइमरी आर्ग्यूमेंट्स? अच्छा, ये क्वेश्चन आया यहाँ पे नीचे, वेयर आर प्राइमरी आर्ग्यूमेंट्स. दिस इज एग्जैक्ट क्वेश्चन आई एम आस्किंग टू यू गाइज. एक वीडियो जब मैंने फर्स्ट वीडियो करवाई थी कंप्लीट, आई टोल्ड एवरीबडी कि एक वीडियो मैं आपको करवा रही हूँ, बाकी वीडियोस आपने खुद करनी है. ट्राई टू टेक आउट प्राइमरी. एक ग्रुप में से अगर एक प्राइमरी आर्ग्यूमेंट भी निकल आता है ना, कि हमारे ग्रुप ने रिसर्च किया और इसका पूरी वीडियो में ना 3 प्राइमरी आर्ग्यूमेंट्स है उसके, मैक्सिमम आई गेस 3 है, ठीक है. और 3 प्राइमरी आर्ग्यूमेंट्स आप निकालोगे, उसके काउंटर आर्ग्यूमेंट्स निकालोगे, काउंटर आर्ग्यूमेंट्स को मतलब रिसर्च करने के बाद विद एविडेंस, ठीक है. चौथी चीज जो अभी तक आप लोगों ने शायद नहीं की, वैलिड आर्ग्यूमेंट्स भी कभी देखा करें कि अगले के वैलिड आर्ग्यूमेंट्स क्या है, ठीक है. कुछ वैलिड आर्ग्यूमेंट्स भी वो दे रहा होता है, कोई भी, मैं इसकी बात नहीं कर रही. तो काम हम लोगों ने करना है. ये जो क्रिटिकल एनालिसिस का सेशन है, ये क्लास या लेक्चर नहीं है, ये एक सेशन है, डिस्कशन सेशन है, जिसमें क्रिटिकल एनालिसिस हम लोगों ने करना है. हम लोग यहाँ पे एक चीज को बैठ के डिस्कस करेंगे, उसका ओवरव्यू देंगे, उसके ऊपर फिर हम लोग, क्लास खत्म होगी, मतलब सेशन खत्म होगा, आप लोग सब जाओगे, उसके ऊपर रिसर्च करके लाओगे. पूरी वीडियो पर रिसर्च नहीं हो रही, इट्स फाइन, किसी एक चीज के ऊपर किसी पार्ट के ऊपर रिसर्च करें प्रॉपर. नेक्स्ट सेशन में उसको सारे अपनी रिसर्च हम कंबाइन करेंगे, उसको कंक्लूड करेंगे.
ठीक है, अभी एक एक वीडियो चल रही है, इंशाल्लाह इन फ्यूचर टॉपिक्स दिए जाएंगे। जब अब टॉपिक्स दिए जाएंगे तो उन टॉपिक्स के ऊपर आप लोगों ने वीडियोस भी खुद ही रिसर्च करनी है, बुक्स भी खुद ही देखनी है, उन टॉपिक्स के ऊपर आर्ग्यूमेंट बनाने भी खुद ही हैं कि यू नो ये सबसे बड़े आर्ग्यूमेंट्स हैं इन टॉपिक्स के ऊपर जो आते हैं, और ये सबसे लो आर्ग्यूमेंट्स है जो आते हैं, और उसके बाद उनके काउंटर आर्ग्यूमेंट्स एंड देन सो ऑन। दिस इज हाउ यू गोइंग टू ट्रेन योरसेल्फ टू डू क्रिटिकल एनालिसिस। और ये 3 4 5 6 इवन लाइक 10 दफा करने के बाद आप फिर कोई भी वीडियो देख रहे होंगे, आपकी सर्जरी खुद ब खुद उसी वक्त हो रही होगी, रनिंग टाइम पे आप उस बंदे की जो है ना बातों को क्रिटिकली एनालाइज कर रहे होगे सॉरी, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस इतनी हो गई होगी। नहीं भी कर रहे होगे तो जो वो बोल रहा होगा, आपके हाथ में मोबाइल होगा, यू वुड नो कि कहाँ पे मैंने ये चीज देखनी है, ये जो बोल रहा है कहाँ से गूगल करनी है, इसका एविडेंस कहाँ से निकालना है, सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, या इसके बारे में उस बंदे ने क्या कहा है क्या नहीं कहा। सो दिस इज व्हाट क्रिटिकल एनालिसिस इज, जो आपके अंदर मशीन हर वक्त फिट होनी चाहिए। तो कि आप किसी नॉर्मल बंदे से भी बात कर रहे हो तो बात करते करते क्रिटिकल एनालिसिस आपका चल रहा हो दिमाग में, और विद इमोशनल इंटेलिजेंस आप उसको काउंटर भी कर रहे हो और उस डिस्कशन को प्रोडक्टिव भी बना रहे हो। ओके, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड कि इस इन सेशंस का मकसद क्या है। खिजर, यू वांट टू से समथिंग? फीडबैक फॉर्म प्लीज फिल कर देना, प्लीज 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 फीडबैक फॉर्म फिल करें, तो आई वुड नो कि क्या कंफ्यूजन्स आ रही हैं या क्या चीज़ सही लग रही है, क्या चीज़ सही नहीं लग रही। ये फीडबैक फॉर्म आपके पास आ गया है चैट में। सायरा, आपको अनम्यूट किया, 2 दफा किया अनम्यूट, अब मैं फिर कर रही हूँ, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी सायरा। अच्छा, मैं इसमें ये बताना चाह रही थी कि ये जो आप कह रही थी ना कि इनके ये लेम एक्सक्यूज है कि ये यहूदी ये कहते हैं कि हम लोग जो है वो बहुत ही वो यानी कि हमदर्दी लेना चाहते हैं, ये कह के कि हमारे साथ हमेशा बहुत ज्यादती हुई है, हमेशा हमारे साथ ही, लेकिन असल में ऐसा है नहीं है। हमें कुरान पाक में से भी इसकी यानी इसके उसमें हक में दलील मिलती है कि ये लोग इस आर्गुमेंट में गलत हैं, क्योंकि कुरान पाक में इनको कई जगह सायरा जालिम सायरा सायरा, कुरान पाक हमें तो पता है ये गलत हैं, हम लोगों ने इनको ये थोड़ी कहना है कि हमारे कुरान पाक में क्योंकि लिखा हुआ है आप लोग गलत हो तो आप लोग गलत हो। समझ तो आ रही है बात? हमें तारीखी रेफरेंस भी मिलते हैं ना इनके खिलाफ, जैसे अभी हाँ आजकल रहीकुल मखतूम पढ़ रहे हैं, उसमें हमने पढ़ा है ये कि यमन का एक बादशाह था जोनवास, जो यहूदी था, और वो उसने 523 ईस्वी में जो है वो यानी वो यहूदी बादशाह था, और वो बादशाहत यानी उसके पास रही है। तो इसका मतलब है कि ये लोग इक़्तिदार में रहे हैं, और बहुत बड़े बड़े बादशाह जैसे दाऊद और सुलेमान अलैहिस्सलाम जो है वो भी सबसे बड़ी बादशाहत तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास थी। तो ये खुद बहुत जालिम रह चुके हैं, और वो जो जोनवास बादशाह था उसने सिर्फ ईसाइयों को इस वजह से खंदक के खुदवा के उनमें आग जलाकर उनको कत्ल कर दिया था, सिर्फ इस वजह से कि वो जो है ईसाई थे, उन्होंने उसने डिमांड की थी कि आप अपना मजहब छोड़ दें। तो ये भी तारीखी लेकिन देखिए यही बात आ जाती है सायरा, वो ये नहीं कह रहे हैं कि हमें कभी हुकूमत करने का मौका नहीं मिला, वो ये कह रहे हैं कि हमें हर किसी ने निकाला गया है हमें, और सबसे ज्यादा वो जो यूज करते हैं ना अपनी अबील टू पिटिंग, वो ये रिसेंटली जो हॉलोकास्ट हुआ है, वर्ल्ड वॉर 2 एंड यू नो ऑल दैट, वो उसकी बात करते हैं कि उसमें हमें मारा है, यू नो जो हिटलर ने हमें किया, या जो भी हिस्ट्री आप पढ़ोगे आपको ज्यादा क्लियर होगा। तो उसकी बेस के ऊपर वो कहते हैं कि हमें निकाल दिया गया, हम तो थोड़े से रह गए, हम सारे हमें हमारे जो है ना लोग मार दिए गए। तो वो यूज करते हैं कि हम लोग यहाँ आए, हम लोगों के पास कुछ नहीं था, हम लोगों ने इतना कुछ डेवलप किया, यहाँ आके बनाया, पैसा बनाया, अपने आप को यू नो इंटेलेक्चुअली भी बढ़ाया, और हमने इस जगह की पहचान बनाई, तो जगह खाली थी, सारा कुछ कर दिया, अब आप हमें कह रहे हो कि ये जगह आपकी नहीं है। ठीक है, दिस इज हाउ दे यूज इट। मुसलमानों से भी तो ये देखे ना, मुसलमान भी तो यहाँ पे हुकूमत करते रहे हैं, मुसलमानों को भी तो अब वो मार रहे हैं। वो अब वाली बात, वो मारे नहीं मारे वो नेक्स्ट पे आएगी ना, वो इस इंटरव्यू में नहीं है, वो नेक्स्ट वीडियो के में है। वी विल टॉक अबाउट दैट कि इस वक्त क्या चल रहा है, ठीक है, और इस वक्त के क्या आर्ग्यूमेंट्स हैं उनके, इस वक्त जो वो फलस्तीन में कर रहे हैं या गाजा में कर रहे हैं, वो क्या हो रहा है। ठीक है, तो वो हम देखेंगे, वो उसके ऊपर भी हम बात करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम जरा वो बात कर रहे थे जो इस इंटरव्यू में फोकस था, जो प्राइमरी आर्ग्यूमेंट्स थे
तो वो निकालने की कोशिश करें, उनके काउंटर आर्ग्यूमेंट स्टेट करें ना, मतलब लिखें, उनको प्रिसाइज करके लिखें और उसके साथ एविडेंस हो, ताकि आप लोगों को की प्रैक्टिस हो ये करने की। आई गेस we're done here. Let's meet in the next session of critical analysis. और ये सेशन अगर वाकई में हमें प्रोडक्टिविटी से वो बहुत ज़्यादा नहीं निकलती, फीडबैक बहुत अच्छा हमें नहीं आ रहा, कम लोगों का आ रहा है और कम लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो वी आर गोइंग टू मेक इट एक्सक्लूसिव, और सिर्फ उन्हीं लोगों को ऐड किया जाएगा जो प्रॉपर वाकई काम करना चाह रहे हैं, रिसर्च करना चाह रहे हैं, और ताकि हम फिर इसको बढ़ा सकें ना। कि अभी पब्लिक में हम बहुत सारी चीज़ें जो नहीं जो है ना, जिसके ऊपर डिस्कशन भी नहीं हो सकती, अगर हम इसको प्राइवेट करते हैं, एक्सक्लूसिव करते हैं, तो वी कैन डू थॉरो डीप रिसर्च ऑन मेनी थिंग्स एंड वी कैन डू लॉट मोर वर्क. So we are thinking that. So it all depends on your feedback. Jazakallah khair and Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Please fill the feedback form. Hafiz.